अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, खुशामदीद, अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम। कैफ़ हालुकुम या ज़ुमलाउ व कैफ़ अमसैतुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम अना वालेकुम। बखैर अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। जी, सबके बिहाफ पे कोई कह दें कि नहनु बिखैर नाहनु बखैर व अल्हम्दुलिल्लाह। कैफ़ा। आप कैफ़ा पूछें हालुका या उस्ताज़ा? हालुकी। हाँ। थैंक यू। कैफ़ हालुकी या उस्तादती। अना बिखैर अइज़न वल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। और हम शाम के वक्त इवनिंग में हम कह सकते हैं कि मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद आप म्यूट हो गई हैं। मैं म्यूट तो नहीं हूँ बज़ाहिर। नहीं, अगर आवाज आ रही है आपकी जी, आप अपने एंड पर चेक करें। मुझे भी आ रही है। सबको आ रही है। दो गवाहियां मिल गई हैं, दो जो है ना अब आ रही है। आकिल बालिग मर्द हजरात की, ब्रादरान की मोतबर मुझे गवाहियां मिल गई हैं। तो सिस्टर आप देख लीजिएगा अपने एंड पे। तो वेलकम एवरीवन। आज हमारी क्लास में शायद कुछ नए लोगों ने भी ज्वाइन किया है। दो लोगों को तो मैंने ग्रुप में ऐड किया था, दो सिस्टर्स को। तो उनमें से एक सिस्टर ने तो कहा कि मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी, मैं आपकी रिकॉर्डिंग्स देखूंगी, आप मुझे इसके लिए अलाउ कर दें। तो अगर आप समझ रहे हो सारा क्लास में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो हमें तो ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि वैसे तो ये क्लास लाइव क्लास ही इसी के लिए मेंट है कि हम लाइव बाहम तदरीस तदारुस करें, एक दूसरे के साथ मिलके पढ़ें। क्योंकि इस किताब को तो बहुत बड़े बड़े असातिज़ा ने पढ़ाया हुआ है और हमारे पास इंटरनेट पे इसका बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है। तो आप वहाँ से भी अवेल कर सकते हैं अगर रिकॉर्डेड लेसन सुनने हैं। अदरवाइज आप हमारे लेसन्स भी देखें, आपको अगर अच्छा लगे और आप समझ रहे हो कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं। शुरू की एक दो क्लासेस को आप देखिएगा इस तरह से। अगर आज कोई और सिस्टर अक्सा हुसैन ने मेरे ख्याल ज्वाइन किया है जिन्होंने लास्ट टाइम नहीं किया था, तो खुश आमदीद। अगर अपने बारे में कोई इंट्रो देना चाह रहा है कोई एक दो लोग, तो वो बता सकते हैं कि इसमी या अना अक्सा वट अपना माइक ओपन करके क्लास शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, अना फातिमा। मैंने ही कहा था क्योंकि मेरे वर्किंग आवर्स की वजह से मैं क्लास नहीं ले सकती, जी जी तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। जज़ाकल्लाह। मैं उस्मा ने मुझे रेकमेंड किया, मैं उसकी फ्रेंड हूँ और यूके से हूँ। जी जी। आपका नाम है किसी और नाम से है फातिमा? आप जरा रीनेम भी कर लीजिएगा अपने आप को। आई गेस जी, आई थिंक वो मेरी बेटी के नाम से है, वो मैं रीनेम कर लेती हूँ। जी शहजाद के नाम से है। और वेलकम अहलन बिकी। और ये है कि आप अपने बारे में बता सकती हैं। अना फातिमा तो अना मिन, आप इंग्लैंड से हैं तो अना मिन इन कलतरा। अना मिन इन कलतरा इनकंतरा। सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ये तो जस्ट एक और कोई आप में से कोई बात करना चाह रहे हैं कोई? तो सिस्टर विशाल ने भी आज हमें ज्वाइन किया है। और अगर आप कहें तो हम आज के लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। आज इसमें विशाल, अना मिन इस्लामाबाद, लक़द हसलतु अला माजिस्तीर इदारतुल आमाल, अलआन ज़ौजा मंजिल, उहिब्बु तालीमुल अरबिया। और इसके बाद बस खत्म हो गया। असंते आप कहेंगे अना रबतुल बैत, मैं हाउस वाइफ हूँ, हाउस मेकर हूँ। ओके ओके ओके। रबतुल बैत कहते हैं, होम मेकर कहते हैं बेसिकली। तो इसके लिए अच्छा लफ्ज चाहिए। इंग्लिश में होम मेकर और अरबिक में रबतुल बैत। रब मालिक को कहते हैं, तो रबतुल बैत घर की मालिकन। तो घर के मालिकन आप हैं, तो जो साथ रहते हैं वो फिर आप अंदाजा लगा लें, उनके लिए भी कोई नाम सोच लेते हैं कि उनको हम क्या कहेंगे।
اردو میں بھی, انگلش میں بھی, عربی میں بھی. ابو المالک پھر ہوتا ہے نا, تو ایک پھر کرایہ دار ہوتا ہے نا. تو سوچ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو ہم نے کیا ٹائٹل دیا ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی سوچیں گے, بات کریں گے. تو آج ہم نے شروع کرنا ہے, ہم کیسے کہتے ہیں, سنبدأ بالتمرین الثالث. ہم نے تمرین نمبر 3 سے سٹارٹ لینا ہے, من درس الاول, جو ہم پہلے سے شروع کر چکے تھے لاسٹ ٹائم. اس کو اگر ایک کوئک ہمارے سامنے سے گزر ہی رہا ہے تو اس میں آئی ایم شیور کہ کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے, ایکسیپٹ یہ کہ اس میں ایک ٹاپک ابھی رہتا ہے جو آج ہم کور کریں گے تھوڑا سا لیسن پڑھ کے. تو پھر ہم واپس ادھر آئیں گے اور ہم یہاں سے ان جملوں کی ایک طرح سے ڈیفینیشن کریں گے کہ یہ کیسے جملے ہیں, پھر ان کی ہم ترکیب بھی کریں گے. ترکیب ہوتی کیا ہے اس بات کو بھی ذرا کھول کر ہم بیان کریں گے, ٹھیک ہے جی. ابھی ہم یہاں سے اپنا لیسن شروع کریں گے فرام دا لیسن اباؤٹ من. تمرین نمبر 3 میں یہاں تک ہم نے کیا تھا. کوئی ڈیفیکلٹی تو نہیں تھی نا ابھی تک؟ جو ایسے لوگ تھے جن کا عربک کا کچھ زیادہ یا QC سسٹم سے کچھ زیادہ فیملیئرٹی نہیں تھی, ان کے لیے بھی کچھ بہت مشکل آئی ہوپ کہ نہیں تھا. چیٹ میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی مشکل آئے یا کچھ ہے تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں انڈیویجول بیسس پہ بھی. آج کا لیسن ہے من ہاذا. کیسے اس کو کریں گے, تھوڑا سا مجھے لگتا ہے یہ اس کے اوپر اینوٹیشن لینا سب تو ہو جائے گی آہستہ آہستہ اس چیز کی بھی پریکٹس. لیکن یس, تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں, شروع کر لیتے ہیں. من ہاذا, اور کوئی میری ایک ہیلپ کریں گے سسٹر اقصا, یا کوئی ایک رسپانسبلٹی لے لیں جو اسٹوڈنٹس کے نام بولیں گے, جو 3 سینٹینسز بول لیں گے اسٹوڈنٹس, 3 سیٹس بول لیں گے, اس کے بعد پھر ہم کر لیں گے نیکسٹ کو کال کر لیں گے. سسٹر حمیرہ نے کوئی بات کرنی ہے یا پارٹیسپیٹ کرنا ہے؟ جی السلام علیکم. یہ من ہاذا میں پھر یہ کھڑی الف ہے, تو اس کا کوئی تعلق, اب کوئی نیا یہ ورڈ ہوگا یا پہلے والے سے ہی تعلق ہے اس کا؟ نہیں دیکھیں, اگر یہاں پہ کھڑا الف ہے نا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو, یہ بات ہوئی تھی گروپ میں بھی ہوتی رہی تھی, تو یہاں پہ کھڑا الف نہیں ہے, یہاں پہ زبر ہی ہے. میری بک میں نہیں نظر آتی ہے یا نہیں آتی, رائٹ؟ نہیں نظر تو نہیں آتا جی. تو میرے پاس بات ہوئی تھی کہ اصل میں اس کے PDF بہت سارے موجود ہیں, تو آپ لوگوں کی بات اور کنسرن سب کی بالکل ٹھیک تھی کہ ایک پہلا ریئیکشن ابھی سے یہی آتا ہے. ہم ابھی تک اپنے پورے QC سسٹم میں بھی اسی طرح سے ہم کرتے آئے کہ ہم اس کو ہم ہاذا ہی لکھتے ہیں اور ہاذا ہی پڑھتے ہیں. میرا واٹس ایپ آن ہے اور تھرو آؤٹ آپ لوگوں کو واٹس ایپ نظر آتا رہے گا, تو کیا میں اس کو آف کر سکتی ہوں, کچھ اور ہی نہ ہو جائے؟ ظاہر ہے آپ نے دیکھنا ہے. نہیں واٹس ایپ تو نہیں نظر آ رہا آپ کو. اچھا ٹھیک ہے, میں کہا یہ نہ ہو کہ نظر ہی آتا رہے واٹس ایپ. نہیں اب تو اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اب میں کیا جاؤں. جی زوم پہ سلائڈ تو کیسے شیئر ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. میں زوم پہ کیسے واپس جاؤں؟ زوم سے مراد آپ کا میں آواز بھی آ رہی ہے آپ کی؟ نہیں وہ سب کچھ آ رہا ہے, لیکن مجھے اب اپنی اسکرین نظر نہیں آ رہی. تو آپ سٹاپ شیئرنگ کر دیں. اچھا ابھی آپ کو آ رہی؟ جی جی اب سب کچھ اوکے ہو گیا؟ جی جی ٹھیک ہے, میں کیری آن کروں؟ جی جی کریں. جو میں بات کری تھی وہ بات یہ تھی کہ ایکچولی اس کو لکھا ایسے ہی جائے گا. اب آپ جہاں پہ بھی کبھی دیکھیں گے نا, ٹی وی پہ دیکھیں گے, کسی بک میں دیکھیں گے, نیوز پیپر میں دیکھیں گے, اب آج کل ہاذا اسی طرح سے لکھا جائے گا. اب آپ کو یوں ہاذا لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. اس وجہ سے اس بک میں بھی جو پھر انہوں نے کیز دی ہم لوگوں کو, ٹیچرس کو گائیڈ دی, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو کیز بنائی ہوئی ہیں انٹرنیٹ پہ, اس طرح کا بہت زیادہ ٹیچنگ مٹیریل بھی ان کا اویلیبل ہے. تو انہوں نے اب اس چیز کو اس طرح سے, اسی طرح سے ابھی ذالکہ کا ٹاپک آئے گا تو ذالکہ کو بھی ہم ایسے ہی لکھیں گے. ہم لکھیں گے ایسے لیکن ہم بولیں گے ایسے, ٹھیک ہے. تو بہت بڑی بات نہیں ہے, اگر آپ ابھی بھی ایسے لکھیں گے تو یہ کوئی مسٹیک تو نہیں ہے, آپ ایسے لکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو لکھا ہوا ہمیشہ ایسے ملے گا. جب آپ کو آج کل کی عربک میں ایسے لکھا ہوا ملے گا تو پھر بھی تو سوال پیدا ہوگا نا کہ یہ ہزا کیوں لکھا ہوا ہے. تو یہی بات ہم ایکسپلین کریں کہ بظاہر یہ ہزا لکھا ہوا ہے لیکن ہے تو یہ ایکچولی یہ, دیکھیں یوں تو پھر یہ یوں ہے نا, لیکن ایسے بھی تو لکھا ہوا نہیں ملتا نا, وہ تو ایسے لکھا ہوا ملتا ہے. تو کتابت کا جو ایک قرآن سے بہے
لکھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے جس کو جو MSA میں لکھا جاتا ہے. البتہ قرآن میں اور جو ہمارے قرآن کے مصحف ہیں ان میں ایسے ملے گا, لیکن عربک قرآن میں آپ کو کچھ ایسے ملے گا, کچھ ایسے ملے گا نا. تو جی پھر آپ دیکھیں گے ہاں اس میں کچھ آپ اس طرح کے تھوڑے سے فرق دیکھیں گے, تو یوز ٹو ہو جائیں گے ایسے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. من ہاذا کا مطلب ہے کون ہے یہ, یا یہ کون ہے. ہم اردو میں کہیں گے یہ کون ہے, لیکن عربک میں ہے کون پہلے, کون اور یہ کون, یہ تو بیچ میں ہے نہیں ہے, اس کی وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, عربک میں امپلائڈ ہوتا ہے, اس کے لیے ہے کے لیے کوئی ورڈ نہیں. ترکیب کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اس کو جملے میں کیا مقام دیا گیا یا کیا نام ہے اس کا اور اس لفظ کا کیا ہے. پہلے ہم لیسن کو پڑھیں گے, تو سب سے پہلے کون پڑھیں گے ہمارے ساتھ؟ زاہد بھائی آپ سے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ میرے پاس اقصا اور زاہد کا ہی نام ہے, تو سسٹر اقصا اور بردر زاہد باری باری کریں گے. چلے زاہد بھائی کا میں نے پہلے نام لیا تھا, اخی زاہد. میں آپ کو کہوں گی اقرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی من اقرا کا. ہاذا, جی آپ ترجمہ ساتھ کریں گے نا. من ہاذا یہ کون ہے. ہاذا طبیب, جی جی کو بیک ہو رہی ہے, کائنڈلی میوٹ کر لیں اپنے آپ. اچھا باقی لوگ میوٹ کر لیں. زاہد بھائی کی ٹرن ہے اس وقت. زاہد بھائی لیسن میں سے کچھ پڑھیں گے, کچھ حصہ پڑھیں گے, اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ جن کو کہیں گے وہ پڑھیں گے. جی ہاذا طبیب, یہ ایک ڈاکٹر ہے. یہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے آواز, بولیں. نہیں میڈم ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے میرا خیال ہے. یہ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں, شاید کوئی نیٹ کا ایشو ہے. مادم کجائی, من in Persian means me. جی یہ بردر, یہ تو پرشین میں آپ نے سنا میڈم کجا کجا کہاں ہے نا. کجائی اسی لیے نا, ویر از میڈم کجائی, ویر از میڈم. تو یہ بتائیں تو کجا کا کیا مطلب ہے؟ تو کجا, تو از یو. کجا means where. کجا. Where are you? ظاہر یہ اسی موقع پہ ہے نا وہ شعر, ہمیں نہر والے پل پہ بلا کے میڈم غائب. یہ میڈم آئیں گی تو کنفرم کریں گے. پرویز بھائی آج کل آپ تو نہیں ہیں نہر والے پل کے کنارے, آپ اچھا تو کہیں جانے اور ہیں. دو, میں نوٹ کر رہا ہوں آپ اپنی عددی برتری کرنے کے چکر میں ہیں. آپ نے تو بیگم کو بلایا نہیں, میں نے کہا ہم ہی اپنے ساتھی اکٹھے کر لیں پھر. مجھے یہی لگ رہا ہے, بیگم کو بلایا نہیں جاتا, سوچا جاتا ہے, وہ فوراً حاضر. ماشاءاللہ آپ یورپ میں ہیں جی اس وقت؟ کون؟ آپ پرویز بھائی. کل انشاءاللہ, پرسوں انفیکٹ آئی ول بی ان سین فرانسسکو. مجھے لگتا ہے پرویز بھائی نے نا پالیٹکس تو جوائن US کر میں لی ہے, ہے. یورپ میں تو نہیں. نہیں, یو ایس زندہ باد. جی آپ بھی تو نہیں موو ہو گئے کہ ہالیڈیز؟ دو چار کام, بٹ ناٹ موونگ, ناٹ ہالیڈیز. بیگم کے ساتھ کون ہالیڈے کرتا ہے؟ غلامی ہو رہی ہوتی ہے, میں سوٹ کیس اٹھاتا ہوں, پھر انہوں نے جو جو کرنا ہوتا ہے وہ میں کرتا رہتا ہوں. اس عمر میں نا بیگم کے ساتھ ہالیڈے ہوتی ہے, بلکہ ہر عمر میں بیگم کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ رحم کرے بیگم پہ.
मेरा ख्याल है जब तक मैडम नहीं आती तो हम अपना QC6 के होमवर्क रिवाइज कर लेते हैं। क्विज आने वाले हैं, अल्लाह रहम करे, ये पता नहीं सारे क्या QC6 बनेगा। के स्टूडेंट्स नहीं है इसमें। आई वंडर डॉक्टर क्या है वो सिस्टर समीना और समीरा अच्छा जो जाहिद भाई जरा welcome. देखिएगा, आप जरा वो स्विच करेंगे। हाँ जी मैं कर देता हूँ। हाँ वो जरा कीजिएगा। वो फिर इंटरनेट ऑफ हो गया तो मेरे सारे डिवाइसेस पे, तो फोन पे तो मोबाइल डेटा से मैंने हेल्प हासिल की और इस पे फिर मुझे रिकनेक्ट वगैरह करना पड़ा। जी तो जी, आप आप लोगों ने पीछे से क्या किया? खूब परवेज बोल भाई बता रहे थे वो ट्रिप पर है हम्म? US से। पीछे से पर्शियन भी सीखी थोड़ी सी। चले जी। अच्छा पर्शियन सीखी। हाँ परवेज भाई को मौका मिल गया ना टीचर बनने का, ना तबीब बनने का क्लास का। हाँ मुदारिस। चलें जी सॉरी, ये इट्स पार्ट ऑफ ऑनलाइन थिंग्स, होता ही है कभी कभार। अरबिक क्लास में जाहिद भाई को पता है कि शायद पहली दफा हो गया, कभी हुआ नहीं है सच, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी यकीनन। यहाँ से हम पढ़े थे, आपने तबीब की बात कर ली थी, अब आप बताएंगे ये पढ़ेंगे। जी जाहिद भाई कंटिन्यू करें। मन हाजा, ये कौन है? हाजा वालादुन, जी ये एक लड़का है। कैसे पता चला आपको लड़का? पिक्चर की वजह से? नजर आ रहा है मेरे बेटे की तरह है, तो मुझे अंदाजा ये अच्छा लड़की को। नहीं तो कुछ लोग तो इसको वालिद समझ लेते हैं ना। तो यस ये एक पॉइंट है कि हमें ना वालिद लफ्ज से जाहिर है कि बहुत ही वो होते हैं उर्दू में चूंकि लिखते बोलते हैं ना, तो जब हमने वालादुन का वर्ड सीखना है तो हमने ध्यान रखना है कि वालादुन को हमने ऐसे जिस तरह लिखा हुआ है, यानी ये लड़के के लिए बच्चे के लिए भी वाजबात आते हैं। और आपने एक वर्ड देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, वलीद, ठीक है, ये भी इसी से बना हुआ है, तो इसके बारे में भी देखेंगे कि ये बना कैसे है। लेकिन वलीद छोटे छोटे लड़के के लिए बोला जाता है आमतौर पे, या प्यार से बोलते हैं। और तो मौलूद जो है वो भी इसी से है। जी जी एक्चुअली ये वलदा का रूट है ना, वलदा यलिदु हमने टेबल पढ़ा है ना, वलदा उसने जन्म दिया, पैदा किया, तो ये वलदा से ही फिर वालिद वलद, इसी से वालिदैन बना हुआ है। और वालिदैन का वर्ड कैसे बना हुआ है उसको भी देखेंगे, वलीद को भी देखेंगे। आगे पढ़ते हैं। मन हाजा, ये कौन है? हाजा तालिबुन, ये एक तालिबे इल्म है। ये एक स्टूडेंट है, बहुत ही छोटा बच्चा है वैसे ये, तो इसको मैंने जो तालिब दिखाया है, वेरी वेरी यंग तालिब। थोड़ा सा स्लो होता है ये, जो मुझे PDF से जो करने का है ना, ये थोड़ा मुझे स्लो लगता है। जिस तरह हम ये जूम थोड़ा सा आपने इंक्रीज कर दिया, उसको आप कम करें। ये वो जूम आउट हो गया, जूम इन हो गया बल्कि। जी 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 ठीक है। जी जी आप सही है। कहाँ पहुंचे थे हम? हाजा किधर पहुंचे थे? जी जी आपने तालिब, वलद, मुदर्रिस नहीं, आपने तबीब, यहाँ तक आपने किया। सॉरी थोड़ा सा। हाजा वलदुन। जी जी ठीक है, हाजा वलदुन। ना कुछ आपने पढ़ना है अभी थोड़ी ही देर में, ये सब कुछ आपने पढ़ लेना आज। चलिए आपको आगे से भी मैंने एक ग्लिम्स दिखा दिए। मैं यूज कर रही हूँ ना ये चीज, तो ये बहुत सेंसिटिव है, ये वो उसको माउस बन के तो वो उसके ऊपर एकदम से कोई एक्शन करता है, तो पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे बहुत डिफरेंट होता है ये, और PDF पे ये बड़ा डिफरेंट मुझे लग रहा है। कोशिश करूंगी कि मैं इसके साथ जल्दी यूज टू होता हूँ। इंटरेस्टिंग चीजें आ गई हैं, सारा लेसन मैंने आपको आगे से दिखा दिया है। ये तो हमने किया नहीं है महाजा, यस ये तो हमने किया नहीं है। ये इससे पहले है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं यहीं तो पहले आई हूँ, मैंने सोचा कि यहाँ तक हमने किया। यस यस ये यहाँ पर थे, ये ठीक है, इसी पेज पर थे। ये क्यों हो जाता है? यहाँ तक हमने किया था, यस। ये सिलेक्शन क्यों हो जाता है? ये पूरा एक पेज नीचे चले जाता है। यहाँ से हम शुरू है जो करें। आपके पास है। जी PDF है मेरे पास। चले नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपसे ऑफलाइन वो डिस्कस नहीं कर वैसे मुझे है गूगल से, या तो मैं प्लीज। शेयर कर लूँ, ज्यादा अच्छा नहीं है।
चलें, अभी मैं नया कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रही, लेकिन मेरे पास ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा था अभी ना, मैंने इसकी सारी डेमोन्स्ट्रेशन अभी की थी। नहीं, एक्रोबैट रीडर यूज करें तो उसमें ज्यादा कन्वीनियंट होता ये है। एक्रोबैट ही है जाहिद भाई, वैसे ये एक्रोबैट है अच्छा जी, यहाँ तक किया था हमने। जी जी मन हाजा हाजा वाला तो अब जरा आपने तालिबुन तक किया, अब आपने यहाँ से करना है, करें जरा, मैं दूसरे तरीके से जरा कर रही हूँ, यहाँ से आप करेंगे। जी अभी मैं पेन यूज नहीं करी जाहिद भाई, अभी जरूरत नहीं है, आप करें जरा ठीक। इसको, इस क्वेश्चन को पढ़ें। हाजा वलादुन, क्या ये एक लड़का है? जी, ला हाजा रजुलन, नहीं ये एक मर्द है। नहीं ये एक मर्द है। यहाँ तक आपने किया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट शुरू हो जाएगा क्वेश्चन करना माहाजा। यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूं कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हम छोटे छोटे से सेंटेंसेस अभी बना रहे हैं, 2 अल्फाज पर मुश्तमिल। हेलो जी 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 मैम, बस सॉरी, मैं चेक कर रही थी, पहले मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मैं चेक कर रही थी मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा सॉरी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब देखिए, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि सवाल करने के लिए समझे 2 अंदाज थे। एक थे कि हरूफ इस्तिफहाम के जरिए सवाल किया जा रहा था, आ और हल 2 हरूफ इस्तिफहाम है जिनका जवाब हम नाम या ला के साथ दे रहे होते हैं। दूसरे सवाल करने के लिए अल्फाज हमने देखना शुरू किए। लास्ट टाइम हमने माँ से सवाल करना सीखा था, माँ हाजा ये क्या है, और आज हमने मन से सवाल किया। ये याद रखेंगे कि माँ और मन दोनों अस्माए इस्तिफहाम है, ये भी सवाल करने के लिए, लेकिन ऐसा सवाल जिसका जवाब थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करके देना है या किसी सेंटेंस की फॉर्म में देना है, बताना है कि वो चीज क्या है, मन हाजा। अब एक और बात यह है कि माँ गैर आकिल के लिए सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है और मन आकिल के लिए सवाल पूछने के लिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले हमने सवाल किया था कि माँ हाजा हाजा बैतुन, हमने इस तरह की चीजों के बारे में, माँ हाजा हाजा सरीरुन, माँ हाजा हाजा कुर्सीयुन, ये क्या है। तो ये जितनी भी चीजें थी, कलमुन, मिफ्ताहुन, और हमने लास्ट टाइम मकतब का लफ्ज हमने सीखा था, कमीज, हाजा कमीसुन, मा हाजा कमीसुन, मा हाजा नजमुन, एक्सेट्रा। ये जितनी भी चीजें थी ये गैर आकिल मखलूक थी, यानी ये वो चीजें हैं जो हम आमतौर पे नॉन लिविंग कहते हैं। अरबी की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। और आज हम जो मन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मन आकिल मखलूक के लिए है, जिसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले तो इंसानी की बात हो रही है, और यहाँ पे हाजा तबीबुन। हम ये नहीं पूछ सकते कि माँ हाजा, अगर हमने किसी ह्यूमन बीइंग की तरफ इशारा करके हमने पूछना है कि ये कौन है, तो हम ये नहीं कह सकते माँ हाजा, हम कहेंगे मन हाजा, तो हाजा तबीबुन। इसी तरह वलद के लिए और तालिब के लिए और रजुल के लिए, इसमें से कोई लफ्ज भी शायद हमारे लिए नया ना हो। रजुल का तो पता ही होगा सबको, रजुल, रिजाल, ये कुरान ही के अल्फाज भी हैं और आम अरबिक में हम बोलते भी हैं। अभी हम यहाँ पे जरा दोबारा से माँ और मन का एक मिक्स देखेंगे, ताकि हमें इसको जल्दी से वो प्रैक्टिस रहे कि हमने किस चीज को माँ से पूछना है, किसको मन से पूछना है, अकॉर्डिंगली क्या जवाब बनते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ सिस्टर अक्सम आ गए हैं, वो पहले करेंगे, यहाँ से करेंगे। जी, जी पढ़ेगा। मा हाजा ये क्या है, हाजा मस्जिदुन ये एक मस्जिद है, मन हाजा ये कौन है, हाजा ताजिरुन ये एक ताजिर है, हाजा कल्बुन ये एक कुत्ता है, हाजा कल्बुन क्या ये एक कुत्ता है, ला हाजा कित्तुन नहीं ये एक बिल्ली है, हाजा हिमारुन क्या हाजा हिमारुन ये गधा है। ये बिल्ली तो नहीं होगी, बिल्ला होगा ना, मुज़क्कर के लिए हाजा यूज होगा। लेकिन हम इसको बिल्ली ही लेंगे क्योंकि हम एक तरह से इसको वो लेंगे जिन्स के तौर, ठीक है, मतलब बिल्ली की टाइप अभी लेंगे। अभी हमने इसमें मेल फीमेल का कुछ भी नहीं किया, ठीक है जी, तो हम इसको ये कहेंगे कि जी नहीं ये एक बिल्ली है। उसके बाद ये पढ़ी थी हाजा हिमारुन, हाजा हिमारुन जी ये एक गधा है, जी बाकी एक गधा है, और फिर उसी तरह से हो गया। क्वेश्चन नहीं मिला, क्यों हो जाता है जूम, शायद वो मेरी इस माउस से हो जाता है, ये जो माउस है ये इसको वो करती है।
ठीक है, वो एक पूरा पूरा पेज ऊपर चले जाते हैं। यस, अब होगा जी। आप कह रही थी हाजा हिमारुन, तो उसके बाद हाजा क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया। जी, हाजा हिमारुन, क्या ये एक गधा है? ला हाजा हिसानुन, नहीं ये एक घोड़ा है। वमा हाजा, और ये क्या है? हाजा जमलुन, ये एक ऊंट है। एक क्वेश्चन है, जी जी, जैसे उर्दू जुबान में हम जो है ना एक स्टाइल से भी क्वेश्चन जनरेट हो जाता है ना, जैसे हाजा मस्जिद है तो यानी ये मस्जिद है, और अगर हम इसको कहेंगे ये मस्जिद है, यानी स्टाइल से वो एक क्वेश्चन सा बन जाता है। तो क्या अरबी में भी ऐसा होता है? स्टाइल से शायद आप कहना चाह रहे हैं कि हम एक्सप्रेशन के साथ बात करें, ठीक है, जी, एक्सप्रेशन के एक्सप्रेशन के साथ। साथ, यानी हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम यूं पूछेंगे ना अहाजा कल्बुन ला हाजा क़ित्तुन, तो आप लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सिंपल वो स्टेटमेंट नहीं है कि अहाजा कल्बुन ला हाजा क़ित्तुन। हम ऐसे पढ़ेंगे हाजा हिमारुन, यानी हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये हिमार है। तो फिर हम पूछ रहे हैं, अब कुछ डिफरेंस होना चाहिए, हम पूछ रहे हैं अहाजा हिमारुन ला हाजा हिसानुन, यानी वैसे भी तो हम जब कोई गलत बात करते हैं ऑब्वियसली हम कहते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, तो हम इसको इसी तरह से एक्सप्रेशंस के साथ ही लेंगे। ठीक है, थैंक यू। वमा हाजा हाजा जमालुन। सिस्टर अब थोड़ा सा और आगे करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको पीछे से थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। मा हाजा, मा हाजा, ये क्या है? हाजा दीकुन, ये एक मुर्ग है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा मुदर्रसुन, ये एक उस्ताद है। हाजा मुदर्रिसुन, हाजा मुदर्रिसुन, पढ़ें इसको। हाजा मुदर्रिसुन, जी, मुदर्रिस कहेंगे इसको, मुदर्रिस नहीं कहेंगे। हाजा मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन। असंती। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, मुदर्रिसी को ले लेते हैं। तो याद रखेंगे कि जब भी हम मुदर्रिस लिखते हैं ना, तो अक्सर अगर हमारे सामने लिखा हुआ नहीं होता तो कंफ्यूजन हो जाती है कि ये तशदीद दाल के ऊपर आ रही है या रॉ के ऊपर आ रही है। इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपको इसका टेबल भी आता हो कि ये कौन से टेबल से आया है और टेबल में ये क्या बनता है, तो कौन आप में से बता सकते हैं? दर्रसा। जी, तो क्या था, टेबल क्या था? दर्रसा युदर्रिसु युदर्रिसु, दर्रिस, यानी मुदर्रिस मुदर्रस तदरीस, तो ये मुदर्रिस है इसम फाइल। ठीक है, तो दर्रसा से याद रहेगा कि जो तशदीद है ये रॉ के ऊपर है, दाल के ऊपर नहीं। ठीक है, मुदर्रिस यहाँ पे इसम फाइल है जो दर्स देने वाला होता है। दीक का लफ्ज शायद हमारे लिए नया हो, बहुत से लोगों को दीक का लफ्ज लगेगा कि पहले शायद ना पढ़ा हो, तो आज पढ़ लेते हैं। दीक जो है वो मेल उसके लिए कहते हैं, hen के लिए, यानी रूस्टर जिसको कहते हैं, दीकुन। और फीमेल के लिए आगे कोई और वर्ड भी आएगा। जमल के लिए भी कुरान में कुछ और अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं ऊंट के लिए, लेकिन हमने आज एक लफ्ज सीखा है जमालो, जमालो। ठीक है, और इसका रूट भी वो कुछ अरब जो है वो इसको खूबसूरत जानवर कहते थे, तो जमील से भी इसको लिया गया है। बहरहाल जमालून आप याद रखेंगे। और हिमार का लफ्ज भी कुरान में आया हुआ है, हिस्वान का लफ्ज भी आया हुआ है, और घोड़े के लिए कुरान में कुछ और अल्फाज भी आए हुए हैं। याद है किसी को कोई? फरसुन, फर्स भी आया हुआ है और खैल भी आया हुआ है। ठीक है, और कल्ब का वर्ड भी कुरान में आया हुआ है, अक़ीक़ का आई डोंट थिंक सो आया हुआ है। बाकी ताजे, ये हमारे लिए सारे बहुत ही कॉमन से वर्ड से, अभी तक वोकैबुलरी में आपको जो वर्ड बिल्कुल नया लग रहा है उसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करेंगे। दीकुन, दीकुन, हाजा दीकुन, हाजा दीकुन, इसको आप याद करेंगे। सिस्टर साहब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट खुद बोल दें, जो फिर आप सीक्वेंस में आप बोलेंगी जब जी, मैं बताऊं सिस्टर? जी आप बता दें, उसके बाद सिस्टर साहब आप जरा एक सीक्वेंस लगा लीजिएगा। जी सिस्टर, आप नसरीन आप कहना चाह रहे हैं? जी, मन हाजा, ये कौन है? हाजा मुदर्रिसुन, ये मुदर्रिस है यानी उस्ताद हैं। आ हाजा कमीसुन, क्या ये कमीज है? ला हाजा मिंदीलुन, नहीं ये रुमाल है। नहीं ये एक रुमाल है। आप इसको एक का लफ्ज जरूर बोलेंगे, नहीं ये एक रुमाल है। नहीं ये एक रुमाल है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा कलमुन, ये एक कलम है। यहाँ से इस चीज को भी पढ़ लें, ये क्या है? अच्छा, हमें क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है? इकरा पढ़ो व उक्तुब, और लिखो। इकरा वक्तुब, इकरा वक्तुब, वक्तुब। कौन सा ये भी जरा बताते जाएं, कौन सा ये फेल है या कौन सा टेबल है, और ये कौन सा क्या वर्ड है? इकरा, इकरा, करा यकराउ,
करा यकरा से इकरा फेल अमर है। इकरा अगर फेल मैं अमर आपको है। कहूंगी, आप सिस्टर हैं, अगर मैं आपसे कहूंगी कि पढ़ो तो मैं आपको क्या कहूंगी? इकरा की, मैं आपको कहूंगी इकराई, इकराई या उख्ती। इकरा, अगर मैं इकरा। किसी ब्रदर से कहूंगी, मैं कहूंगी इकरा या अखी, ठीक है ना। इसी तरह मैं कहूंगी उक्तुब या अखी और उक्तुबी या उख्ती। इसको भी थोड़ा सा हम सीखते हैं। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारी जो तमरीन चल रही है इसी लेसन मा से। हाजा, ये क्या है? हाजा कलमुन, ये एक कलम है। हाजा कलम, हाजा कलम, हाजा कलमुन, ये एक कलम है। अच्छा, अब एक ऐसा है, एक मिनट, अब ऐसा आपने ना केयरफुली पढ़ना है। पीछे किताब का तरीका ये है कि पीछे उन्होंने ना हमें एराब वगैरह सारे जेर जबर पेश सब दिखा दिए, अब वो हमें नहीं दिखा रहे। अब वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इन अल्फाज के प्रोनाउंसिएशन सही तलफ्फुज़ ठीक सीख चुके हैं ना, या हम पीछे जाके उसकी मशक करेंगे, ठीक है। तो अब आपने कलम को कलम कहना है, कलम नहीं कहना। लेकिन आपने नजम और नजम और उसका फर्क आपने जो पीछे सीखा उसको जरा मलहूजा खातिर रखना है। हाजा यहाँ से पढ़े। ठीक है। हाजा कल्बुन, ये एक कुत्ता है। मन हाजा, ये क्या है? हाजा तबीबुन, ये एक तबीब है। हाजा जमलुन, हाजा, ये एक, हाजा जमलुन, दोबारा जमलुन, देखिए, हाजा जमलुन, 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 ये एक ऊंट है। आ हाजा कल्बुन, क्या ये कल्बुन, क्या ये एक कुत्ता है? ला, नहीं। हाजा कित्तुन, ये एक बिल्ली है। आ हाजा दीकुन, क्या ये एक मुर्ग है? नाम, हाँ जी। आ हाजा हिसानुन, अभी अभी आप के 6 सेंटेंसेस यहाँ तक हो गए। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट यहाँ से पढ़ेंगे। सिस्टर हुमैरा, सिस्टर हुमैरा फजल 7 जी। आ हाजा हिसान, हिसान को क्या कहते हैं? घोड़ा, हॉर्स। क्या ये घोड़ा है? ला, नहीं। हाजा हिमार, ये गधा है। अच्छा, आखिर की तनवीन भी हम बोलेंगे इस बुक में, ये हमने रूल एक रखना है, ठीक है। आम जुबान में, आम स्पोकन अरबिक में यूं कहते हैं कि अंत मुस्लिम, लेकिन हम इसमें यहाँ पे कहेंगे अंत मुस्लिम, ठीक है ना। हाजा हिमारू, इसको हम कहेंगे हाजा हिमारू, एंडिंग को बोलेंगे, क्योंकि वो एक फुल स्टॉप लगा हुआ है ना आगे, नहीं। इस वैसे वजह भी से मैंने एंडिंग को उसको इसलिए उनको बोलेंगे नहीं कि पढ़ा। एंडिंग को इसलिए बोलेंगे कि हमने ये भी अब सीखना है कि यानी अंडरस्टूड है कि अगर हम हिमार बोलेंगे तो फिर 3 ऑप्शंस आ जाएंगे ना, कि हिमार रुन है, रन है, रिन है। तो हमें पता होना चाहिए कि हाजा के साथ हिमार होना है ना। इसके पीछे जो रूल्स हैं, अभी हम पीछे जाते हैं और रूल्स को रिवाइज करते हैं। यहाँ से पढ़िएगा। ठीक है। हाजा मंदीलुन, मिन, ये एक रुमाल है। दोबारा पढ़िएगा इसको। हाजा, हाजा, हाजा मंदीलुन, ये एक रुमाल है। हाजा मिंदीलुन, मंदीलुन, ये एक मिंदीलुन, ये एक रुमाल है। मिंदीलुन, ये एक रुमाल है। आ हाजा वलद वलदुन, क्या ये एक लड़का है? नाम, जी हाँ। मन हाजा, ये कौन है? हाजा रजुलुन, ये एक आदमी है, यानी मर्द है। मन हाजा, एक्सप्रेशन मन हाजा, मन हाजा, हाजा, ये कौन है? हाजा रजुलुन, ये एक आदमी या मर्द है। हाजा रजुलुन, ठीक है, आसान थी। नेक्स्ट, चूंकि नेक्स्ट शुरू हो रहा है जालिका का लेसन, इससे पहले सिस्टर थैंक यू, हम थोड़ा सा पीछे से एक्सप्लेन करेंगे जाकर। हम जालिका का लेसन शुरू करने से पहले अब तक हमने जो कुछ पढ़ा उसको थोड़ा सा तरकीब के हवाले से भी देख लेते हैं, एक दफा सम अप कर लेते हैं। कौन मुझे बताएगा कि तरकीब का लफ्ज कहाँ से आया? ये क्या लफ्ज है तरकीब? ये क्या होती है तरकीब? एक तो खाना पकाने की तरकीब होती है, मतलब वो भी तरकीब होती है, यही तरकीब है, यही वाली। सिस्टर अस्मा ने बताया। वाह भाई, अस्सलाम वालेकुम मैम। तरकीब जो है वो तफील के वजन पे है, कर्रबा से है शायद, कर्रबा युकर्रिबु तरकीब। एक मिनट, अगर कर्रबा से होना ना, कर्रबा युकर्रिबु, यस यस, अल्लमा युअल्लिमु तालीम, इस जी तरह से। जी,
नहीं रक्कबा, आपने मुझे भी थोड़ा सा वो, मैं सोच रही हूँ कि अस्मा बता रही है तो सही बता रही है, तो एक्चुअली ये रक्कबा युरक्किबु तरकीब होगा ना। हाँ रक्कबा युरक्किबु, सॉरी गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया। हाँ, रक्कबा युरक्किबु तरकीब, ठीक है। तो रक्कबा का मतलब क्या हुआ फिर? रक्कबा रक्कबा किसी और को पता है रक्कबा का मतलब क्या होता है? रक्कबा का मतलब होते हैं कि चीजों को तरतीब लगाना, यानी कि स्टैक करना, ऊपर नीचे रखना या जोड़ना या इस तरह से, ठीक है। रक्कबा का ये मतलब होता है। तो रक्कबा जी, मुरक्कब भी शायद इसी से निकला हुआ कोई वर्ड है, मुरक्किब, मुरक्कब तरकीब, जी, मुरक्किब, मुरक्किब, मुरक्कब तरकीब, ठीक है ना, रक्कबा युरक्किब। तो ये तरकीब का जो हम अपने जुमलों में या ग्रामर की इस्तिलाह में जो हम तरकीब यूज करेंगे, मीनिंग उसका यही है, सिर्फ ये है कि हमने ये देखना है कि ये जो जुमला है इसकी ग्रामेटिकल या नहवी जो एक तरकीब या एनालिसिस होती है वो क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि अरबी जुबान में जुमलों की मेनली ब्रॉडली दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कोई मुझे बताएं आप में से। इस्मिया और फेलिया। तो जुमला फेलिया वो होता है, पहले हम फेलिया को ही फॉर सम रीजन पहले हम फेलिया को क्लियर करती हैं कि जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो फेल से शुरू होता है। और जुमला इस्मिया फिर क्या हुआ? जो इसम से शुरू होता है। और जुमला इस्मिया के भी मतलब, चले जुमला इस्मिया को हम पहले ले लेंगे। तो जुमला इस्मिया में जो कम से कम दो अज्जा होते हैं वो क्या होते हैं? मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर होती है। मैं इसको थोड़ा सा चलाते हुए भी मुझे होता है कि ये ना अभी कुछ हो जाए इस वक्त ना। तो यस, हम देखेंगे कि इस जुमले में आपका क्या ख्याल है कि अगर इस जुमले को हमने जुमला इसलिए भी मान लिया, हमें ये पता है कि दो अज्जा कम से कम मुब्तदा और खबर होती है, तो इसमें मुब्तदा और खबर मौजूद हैं, तो किसको मुब्तदा करार दें और किसको खबर? खबर, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है। और इसके कुछ रूल्स भी थे जो हमने पढ़े थे कि मुब्तदा क्या होता है, खबर क्या होती है। मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकिरा होती है। लेकिन हम साथ एक लफ्ज लगाएंगे अमूमन का। मुब्तदा अमूमन आमतौर पर मारिफा होता है, खबर आमतौर पर नकिरा होती है, और यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है, ये हमारा रूल इसके ऊपर अप्लाई हो गया। लेकिन हाजा मारिफा है फॉर श्योर या कुछ? जी इशारा है ना, मारिफा है। मारिफा होते हैं जी, इशारे मारिफा होते हैं, ज़माइर सारे मारिफा होते हैं, इसमें मौसूल मारिफा होते हैं। अच्छा, एक मिनट, थैंक यू आसंती। बाकी सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? जो कुछ ऐसे लोग होंगे जो इन्होंने अभी थोड़ा सा नया पढ़ना शुरू किया होगा, उनको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है? जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया के दो अज्जा समझ आ रही है, सबको आ रही है। किसी को एक को भी नहीं आ रही तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, किसी एक को नहीं आ रही वो चैट में लिख सकते हैं कि जी मेरे लिए ये मुश्किल है। फिर हम देखेंगे कि अगर ये भी मुश्किल है तो फिर कैसे लेके चलेंगे। मतलब देखना होगा ना कि वैसे तो हमारे साथ आमतौर पे ऐसे ही लोग आए थे जिन्होंने ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ रखी थी। अच्छा, ये बताइएगा कि बैतुन को हम कैसे नकिरा कंसिडर करें? हमने कहा कि ये नकिरा है, कैसे? या मस्जिद तनवीन की वजह से, और इसके साथ अल नहीं है। मेरे ख्याल से फिर सिस्टर फ्रिया लेफ्ट हो गई शायद। जी लग रहा है ऐसे ही है ना, कुछ नेट प्रॉब्लम है आज मेरे ख्याल से।
शायद भाई इसको करना पड़ेगा दोबारा से, स्विच कीजिएगा। जी मैं करने लगा। और आपने मैसेज नहीं देखा था मेरा? नहीं, मैंने मैं आपसे थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्टेड था। हाँ, मैंने कहा था कि क्लास को कैरी ऑन कर लें या क्लास कोई और भी जो है ना सीनियर्स में से कोई भी आगे कैरी ऑन कर लिएगा। इशू आ रहा है, पता नहीं कभी आया फवाद नहीं। भाई भी हैं, उनको भी आप बना दीजिएगा अभी को होस्ट। आप जरा स्विच कर दें, मैं करती हूँ। जी जी मैंने कर दिया। अब बाकी सबको भी बनाना होगा, सिस्टर अक्सर को भी बनाना होगा। फवाद भी नजर नहीं आ रहे। अच्छा चलें ठीक है, आ गए। यस। हाँ जी, वेलकम बैक। हो गया जी, शो हो रहे हैं आपको कुछ ब्लू ब्लू सा? जी हाँ। जी हो रहा है। ब्रेक्स मिल रही हैं आपको? आई डोंट नो। अच्छा जी, हम कह रहे थे हाजा के मुतालिक हमने ये भी किया था कि हाँ जो है वो तंबीह के लिए है और जा इसमें इशारा है। यहाँ तक हमने इन जुमलों की तरकीब की। उसके बाद आ जाते हैं मा हाजा की तरकीब पे। आपका क्या ख्याल है कि मा हाजा की क्या तरकीब है? बताइए, इसमें ये किस किस्म का जुमला है और इसमें हम तरकीब के हवाले से क्या देख रहे हैं? यानी इसमें जुमला इस्तिफामी कहेंगे इसको जी। ठीक है, आप कह रहे हैं ये भी जुमला इसमें है और इसमें नहीं माँ इस्तिफाम का है, माँ इस्तिफाम या जुमला। अच्छा, हमने ये डिसाइड किया था ना कि माँ जो है वो इस्म इस्तिफाम है, ठीक है ना? चाहे ये इस्तिफामिया जुमला है लेकिन है तो ये इस्म है ना? इस्म ही है जी। अच्छा, ये भी इस्म है और ये भी इस्म है, तो रिजल्ट क्या निकला है? तो ये जुमला इसमें है ना? जुमला इसमें है जी। जुमला इसमें है। अच्छा, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जुमला इसमें है तो हमें किसी एक को मुब्तदा बनाना होगा और एक को खबर, ऐसा ही होगा। सिस्टर सॉरी, मैंने आगे भी हैंड रेज किया था लेकिन अब मुझे बोलना पड़ रहा है। ये जो क्लास है इसकी प्री रेक ये थी कि इसमें QC3 तक के जो है ना वो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स इसमें आ सकते हैं और QC3 में हमें जो है वो नाहव का जो है वो उसका नहीं पढ़ाया जाता। नाहव तो स्टार्ट होता है एंड ऑफ QC4 और एज मैटर ऑफ फैक्ट इन QC5। तो अब मुझे नहीं पता कि इसमें से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सारों को समझ आ रही है कि ये जुमला इसमिया क्या है, जाहिद है, ये जितने भी लोग थे ना सब मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करके इस क्लास में शामिल हुए थे। सब लोग तकरीबन QC5, QC6 और QC7 के थे। एक दो लोग थे जो हमारे QC सिस्टम से बाहर के आए थे, उनसे भी मैंने अच्छी खासी सारी एक्सचेंज ऑफ व्यूज किए थे कि अगर आप मतलब कर सकें, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने पहले से कितना सीखा हुआ ये वो। तो उस चीज की ऑलमोस्ट एक सेटिस्फेक्शन के लेवल पे हम पहुंचे थे। और उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कुछ लोगों के साथ, जिसमें एक सिस्टर शीरीन भी थी, कुछ लोगों के साथ ये बात हुई थी कि अगर उनको मुश्किल लगेगा या कुछ होगा तो वो फिलहाल इस कोर्स को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि वो उनकी ख्वाहिश के ऊपर उनको भी शामिल किया गया था कि आप हमें आने दें, शुरू की कुछ क्लासेस में आने दें। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हार्म तो नहीं है कि अगर हम इस तरह से थोड़ी सी तफसील ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जबकि मुझे 100% ये अंडरस्टैंडिंग है कि लोग सारे सीनियर लेवल। जी जी आप यू आर राइट, मुझे बैकग्राउंड डिस्कशन का नहीं पता, लेकिन जो हमारा जो आपका उसमें था जी फ्लायर में QC3 था, लेकिन मैंने हर एक के साथ जिसके साथ भी मैंने पर्सनली डिस्कस किया था, मैंने कहा था असल में तो इसका क्राइटेरिया शुड हैव बीन QC5, मतलब मैं तो 5 लिखना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लेट्स सी कि कितने मतलब क्या, मुझे लग रहा था 5 से फिर कुछ बहुत ज्यादा हो जाएगा, मे बी मुश्किल हो, कम लोग हों इसमें या कुछ। तो जब हमने 3 किया था, वो भी हमने सोच के किया था, तो सारे इस क्लास के सब लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ जो कि काफी सीनियर लेवल पे इस वक्त पहुंचे हुए हैं।
تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو بالکل ٹھیک چل رہا ہے. البتہ کسی کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے اس میں کوئی بھی, تو مجھے آپ کی بات میں یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا یہ بہت مشکل ہو رہا ہے یا کیا بہت آسان ہو رہا ہے. نہیں میرے لیے اتنی مسئلہ ہے, لیکن میں نے صرف آپ کو کانٹیکسٹ بتا دیا, لیکن اب آپ نے کلیریفائی کر دیا تو دیٹس جی فائن. جی جی. اور اگر کسی کے ساتھ پھر بھی کوئی ایسی کوئی چیز ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ساتھ میں ریزالو کر لیں گے. اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کسی کو مشکل لگ رہا ہے تو یہ کورس پھر ان کے لیے نہیں ہوگا نا, یعنی کہ ثابت ہو جائے گا انیشیلی 2-3 کلاسز کے بعد کہ ٹھیک ہے یہ کورس ابھی میں نہیں لے سکتا یا لے سکتی, میں کچھ عرصے کے بعد لے لوں گا یہ کورس, جب میں اپ ٹل QC 5 یا 6 تک کر لوں. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی اس بات میں کچھ اور کہنے ہیں اس بارے میں جو ہم بات کر رہے تھے وہ بات کلیئر؟ میرے خیال میں تو بہت آسان ہے, کیونکہ آج کل بچوں کو بھی مطلب بچوں کو تقریباً 3 کلاس 4 کلاس اس میں بھی اس طرح کے مطلب سینٹینسز پڑھائے جاتے ہیں, تو یہ بہت ایزی ہے. وہ یہ انہوں نے سوچا کہ ٹیکنیکلی تو QC 3 میں یہ چیزیں نہیں پڑھی ہوئی. یس آئی نو QC 4 میں جا کے اور QC 5 میں جا کے ہم یہ چیزیں, ہمارے QC سسٹم میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اور ترتیب کے ساتھ ہیں, لیکن بیسک گرامر میں کچھ چیزیں اور ترتیب کے ساتھ ہیں. تو یہ جو اس کتاب کے رائٹر ہیں وہ ذرا لینگویج سکھانے کے اور طریقے کے ماہر ہیں نا, تو انہوں نے اس انداز سے یہاں سے ایک بگننگ لی ہے نا. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت آسان اور دلچسپ لگے گا اور بہت یوزفل ہے یہ سب کچھ ہے یہ سسٹم. اور ابھی آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں اس بک کا PDF آگے ذرا رن کر کے دیکھیں کہ کتنا جلدی یہ ایڈوانس ہو جائے گا, مزید اور بھی, اور بہت ہی پریکٹیکل بھی ہو جائے گا. لیکن وہ جو ایڈوانس ہوگا نا وہ بھی ایسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہی انہوں نے جوڑا ہوا ہے, بہت گریجولی وہ چلیں گے. تو ہم تھوڑا سا ووکیبلری اور تھوڑی سی ترکیب کے اوپر تھوڑا سا اس وقت ایک بیس بنا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ کیا آپشنز ہو سکتی ہیں. تو آپ لوگوں نے کہا کہ ماں, یہ بھی ایک جملہ اسمی ہے جو کہ بات بالکل ٹھیک ہے. پھر ایک اوپینین یہ آئی کہ ماں مبتدا ہے اور حاذا خبر ہے. یہ ٹھیک ہے بات, ایسے ہی لگ رہا ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی اور آپشن ہو سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ایک منٹ. اس کا مطلب ہے کہ کافی لوگوں کو کافی کچھ پتا ہے ماشاءاللہ. تو ایک تو یہ سمپل اس کی ترکیب یہ بنتی ہے کہ ہم ماں کو مبتدا لے لیں, حاذا کو خبر لے لیں, دیٹس اٹ. بہت بڑے بڑے گرامر کے جو نحو کے ماہرین ہیں انہوں نے اس ترکیب کو درست مانا ہے, جس میں امام سیبوے جن کا نام لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے شیئر کیا تھا, اور ایک صاحب قافیہ ہیں, ایک بہت بڑا ایک قافیہ سیریز ہے جو کہ بہت ٹیکنیکل بک ہے نحو کی, جو کہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. تو اس طرح کے کچھ بڑے علماء نے اس ترکیب کو ہی لیا کہ ماں کو مبتدا لے لیں, حاذا کو خبر لے لیں, دیٹس اٹ. یہ جملہ اس میں. لیکن بہت سے نحو کے اور ماہرین ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں, ہم ایسا کریں گے کہ ہم ماں کو خبر لیں گے اور حاذا کو مبتدا لیں گے. ان کا کہنا تھا کہ چونکہ حاذا تو فار شور معرفہ ہے اور ماں نکرہ ہے. اگر آپ کو فار شور نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں, یہ بھی فار شور نکرہ ہے. ماں یعنی جو بھی اسماء استفہام ہوتے ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں, وہ نکرہ. لیکن ماں خبر ہے, حاذا مبتدا ہے, اس کے باوجود ماں فرنٹ پہ آ جاتی, اس لیے کہ ماں جو ہے یعنی اس میں استفہام صدارت کلام چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ کلام کے شروع میں آئے, صدارت کلام چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کلاس کسی وجہ سے ہمارے ہاں انٹرنیٹ کا ایشو ہو رہا ہے, تو کلاس کسی وجہ سے کہیں ابھی کوئی پرابلم آتی ہے, ڈسٹورشن آتی ہے, تو آپ میں سے کوئی سینئر بھی اس کو لے کے آگے تھوڑا سا چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ خاموشی نہ ہو جائے. اور مجھے پتہ نہیں ہے, انشاءاللہ کلاس امید ہے پوری کہ ٹھیک چلے گی, اور ہمارے QC کلاسز میں الحمدللہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے, لیکن ابھی کچھ ہو رہا ہے تھوڑا سا, اس لیے میں نے پہلے سے تھوڑا سا بتا دیا. تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ دوسری رائے یہ ہے کہ ماں کو خبر مان لیا جائے, حاذا کو مبتدا مان لیا جائے. اب یہ ہے کہ مبتدا تو پہلے آتا ہے, مبتدا تو ہوتا ہی اسی لیے کہ وہ پہلے آئے, ابتدا کرتا ہے. تو مبتدا یہاں پہ چلے گا, خبر یہاں پہ آ گئی. اس کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ خبر مقدم, خبر مقدم کہیں گے اور اس کو مؤخر کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کی بالکل پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اگرچہ مبتدا کو اصلاً شروع میں آنا چاہیے, ابتدا کرنی چاہیے کلام کی, لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مبتدا کسی وجہ سے مؤخر ہو جائے گا گرامر کے کسی رول کے تحت. اس وقت رول کیا اپلائی ہوا, یعنی کیا فورس اپلائی ہوئی کہ مبتدا کو مؤخر ہونا پڑا؟ وہ یہ ہے کہ ماں نے جو ہے نا اپنا زور لگایا کہ میں تو صدارت کلام چاہوں. انگلش میں بھی تو واٹ سے شروع کرتے ہیں نا بات کو, واٹ از دس. ٹھیک ہے. تو
ये जो क्वेश्चन करने के लिए इसम होता है, इसमें बहुत पावर होती है, ये पहले आना चाहिए, ठीक है। जब वो पहले आया है तो हम कहेंगे कि है तो ये असलन खबर, लेकिन ये मुकद्दम हो गई है। कद्दमा, युकद्दिमु, कद्दिम, मुकद्दिम, मुकद्दम, तकदीम, याद है ना, जो QC 5 वाले हैं, 6 वाले हैं, बल्कि ये कद्दमा का टेबल हमने QC 3 में ही कर लिया है, क्योंकि ये सबक है या अल्लमा के टेबल। इसी तरह से अखरा, युअखिरु, अखिर, मुअखिर, मुअखर, तअखीर, ये भी हमें इस टेबल का भी अंदाजा है। जस्ट अगर आपको ये सारी बातें समझ में ना आए, इसमें से कुछ बातें रह भी जाएं, तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली ओके होगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इस वक्त इस बात पे परेशान हो जाएं कि मुझे तो ये बात जो है ना समझ में नहीं है। बहुत से लोग आप में से नोट्स भी ले रहे होंगे, रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे, ग्रुप में भी हम लोग आपके साथ ही हैं। इसमें कोई भी ऐसी बात हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। जहां तक इस तरह के जुमले की तरकीब का ताल्लुक है, तो उसमें हम सिंपली तो हर्फ है ना, हर्फ तो पहले आ ही सकता है, हर्फ को तो हम तरकीब में बिल्कुल अलग कर देते हैं, उसको तो हम आराम से हर्फ पे इस्तिफहाम कह के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं कह रहा, ये तो अपनी किसी तरकीब में आ ही नहीं रहा। और यहाँ पे हमारा यूजुअल जुमला इसमें है जिसमें हाजा मुब्तदा है और बैतुल खबर है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना जी? कोई बात नहीं पूछने वाली हो, कोई भी मुश्किल लगी हो चीज या कुछ हो, तो आप जरूर जो है वो हैंड रेज कर सकते हैं और अपनी बात को आप सामने रख सकते हैं। वोकैबुलरी आपने खुद से करनी है। कुछ लफ्ज आपके लिए शायद नए आए होंगे, मसलन सरीरुन बेड है, मिफ्ताहुन। आप चाहें तो आप इन अल्फाज के पीछे भी जा सकते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन अभी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। जैसे कि हमने कहा था कि फतह से मिफ्ताह बना है, अभी जरूरत नहीं है इसकी। और प्रोनाउंसिएशन के हवाले से इसको आपने नजमुन कहना है, नजमुन कहना है, इसको आपने नजम नहीं कहना, क्योंकि हम उर्दू वगैरह में यूं बोल देते हैं ना। तो हमारे यहाँ पे एक नेबर भी है नजम साहब ना, तो मैं सोच रही थी कि उनको नजम साहब कहें तो बड़ा मुश्किल लगेगा। तो जाहिर है उर्दू में जो चीज इस्तेमाल में आ गई है तो उर्दू के मुताबिक तो चले वो ठीक मानी जाएगी, लेकिन अरबिक में हम नजम नहीं कहेंगे, हम नजम कहेंगे, नजमुन। यहाँ पे बिल्कुल वही जुमले आ रहे हैं, मा हाजा, जिनकी तरकीब अभी हम कर चुके हैं। मा हाजा ये सब मुब्तदा और खबर भी हम कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे कि मुब्तदा ये है जो कि मौखर हो गया हाजा, और मा खबर है जो कि मुकद्दम होगी। और एक बात मैं आखिरी बताती चलूँ इस बारे में कि ये जमहूर उलमाए नाहवीन की यही राय है। जमहूर का लफ्ज हम जब भी इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब है मेजॉरिटी ऑफ उलमाए नाहव की यही राय है कि हाजा को मुब्तदा मुअख्खर माना जाएगा और मा को खबर मुकद्दम माना जाएगा। लेकिन जिन दो कम से कम आइमा के मैंने नाम लिए वो भी इल्म नाहव के बहुत बड़े माहिरीन शुमार होते हैं, एक साहिब काफिया और एक इमाम सिरोए। इसका मतलब है कि वो पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि चाहे मां नकीरा है तो ऐसी पॉसिबिलिटी ग्रामर में मौजूद है कि कभी कभार नकिरा भी मुब्तदा बन जाता है। हम तो कहते हैं ना कि इसीलिए हमने कहा कि मुब्तदा अमूमन मारिफा होता है, खबर अमूमन नकिरा होती है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर आर सम पॉसिबिलिटीज, कुछ सिचुएशंस आएंगी जिसमें ऐसा भी होगा कि मुब्तदा नकिरा हो जाए और खबर मारिफा हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो ये जो तरकीब है सारी हमारी यहाँ तक कवर होगी, और बिल्कुल इसी तरकीब में हमारे मन वाले जुमले भी आ जाएंगे। मन हाजा में भी एक्जैक्टली वही बात है कि मन इसमें इस्तिफहाम है, जो कि इस वक्त हम इसको मुब्तदा कह सकते हैं, हाजा को हम खबर कह सकते हैं, या अदरवाइज हम कहेंगे कि मन खबर मुकद्दम हो गई, हाजा मुब्तदा मुअख्खर हो गया, और मन चूंकि इसमें इस्तिफहाम था तो वो फ्रंट पे आना चाहता है, सदारत कलाम चाहता है। जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी जो स्टेटमेंट है सदारत कलाम चाहता है आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ये काफी है। आपसे इस चीज का टेस्ट नहीं लिया जाएगा कि सदारत कलाम चाहता है या नहीं चाहता, ठीक है जी। उसके बाद हमने कहाँ तक कर लिया था, रजुल भी कर लिया, मा हाजा ये भी हमने कर लिया। इसमें तरकीब के हवाले से कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ आपकी वोकैबुलरी के हवाले से बात है कि आपने कल्बुन 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 इसको आपने कहीं कलब नहीं कह देना, और इसी तरह से हिसान हिमार। लेकिन एक बात है, हिसान को तो हिसान बोलेंगे, लेकिन स्पोकन अरबिक में इस चीज का ये जरूरी नहीं होता कि हम तजवीद के प्रॉपर मखारिज को मद्देनजर रखें। रूल्स एक हद तक हम रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो जिस तरह होता है ना कि कलकला करना है जरूर, और इसको मोटा बोलना है, इसको पतला बोलना है। स्पोकन अरबिक में बल्कि होता यह है कि दिस इज अदर वे अराउंड, समझ लें कि उसमें थोड़ा सा कैजुअल ही बोला जाता है, यानी उसमें इसको कलकला वगैरह को कुछ इतना अच्छा नहीं, अरब नहीं समझ। हम चूंकि सीख रहे हैं
तो और वैसे भी हमारी तजवीद के ऊपर काफ़ी तवज्जो होती है, तो लिहाजा हम बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे कि हाज़ा क़ित्तुन, लेकिन अगर थोड़ा सा इतना क़ित्त ना भी बोलें तो स्पोकन में चलता है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा। इससे पहले कि आप आगे जाए, मैंने हाथ उठाया हुआ था लेकिन शायद आपको नजर नहीं आ रहा हाथ उठे हुए। जब ये सिस्टर ये पीडीएफ वाला सिस्टम होता है ना, मुझे लगता है मुझे हैंड रेस नजर नहीं आते, इसकी थोड़ी मुझे करनी पड़ेगी। मैं आपसे बस एक छोटा सा पूछ रही थी कि इसको हम इससे मौसूल नहीं कहेंगे यहाँ पे, मन को या माँ को, दोनों हरगिज़ नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर नेवर। इसमें मौसूल का कोई काम ही नहीं है। इतना बड़ा तरकीब हमें नजर आ रहा है, पंक्चुएशन मार्क तरकीब साइन नजर आ रहा है, जो कि हमें बता रहे हैं कि ये इसमें इस्तिफहाम है। अच्छा, पीछे चले जाएं, बिल्कुल QC1 में चले जाएं। हमने QC1 में पढ़ा था कि माँ के 3 मानी होते हैं। कौन मुझे बताएगा माँ के 3 मानी कौन कौन से थे, विद एग्जांपल्स? क्या, जो और नहीं। क्या, जो नहीं। यस। क्या की एग्जांपल क्या थी? माँ रब्बू का, माँ दीनों का, माँ दीनों का, माँ इसका, ठीक है। और QC1 में हमने माँ दीनू का पढ़ा था क्वेश्चन करने के लिए, सबसे शुरू के लेसन्स में, लेसन नंबर 3-4 में मेरे ख्याल है ये बात आ जाती है, ठीक है, या 5 में। उसके बाद हमने पढ़ा कि माँ फेले माजी की निगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी हम कहेंगे माँ फ़अला नहीं किया उसने, माँ खलका नहीं पैदा किया उसने, एक्सेट्रा, फेले माजी की नफी के लिए। इसका मतलब है कि माँ का एक मानी हो गया क्या, एक मानी हो गया नहीं। तीसरा मानी माँ का था जो कि कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह मिन शर्रि मा खलक। तो दिस इज ऑल QC1। QC1 में हमने माँ के 3 मानी पढ़े थे। बिल्कुल इसी तरह हमने मन के बारे में हमने इतना पढ़ा था QC1 में, लेकिन हमने इतना सीख लिया था कि यस, मन क्वेश्चन करने के लिए भी है, और ये जो मौसूला वाली बात की जी सिस्टर, अब मुझे कुछ हैंड रेज भी नजर आया है, और जी मैंने की थी, अर्जुमन ने, और सलमान का भी हैंड रेज है। जी आप भी बात कर लीजिए, फिर सलमान भी बात कर लीजिए। जी बारी बारी। यस सलमान, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये था कि जब अभी हम तरकीब कर रहे थे उसकी माँ हाजा की, तो हमने जब ये डिस्टिंग्विश किया है कि एक तो हो गया कि हम खबर मुकद्दम बना दें उसको माँ को, और या फिर वो जनरली उसको हम कह दें कि ये मुब्तदा ही है माँ। दोनों केसेस में जब हमारे जहन में इस तरह की तरकीब होगी तो तर्जुमा हम यही करेंगे कि ये क्या है, या जब हम एग्जैक्टली बिल्कुल यही तर्जुमा एग्जैक्टली यही होगा ना। माँ हाजा का तर्जुमा ये नहीं हम कर सकते कि क्या है ये या कुछ है, हम उसका तर्जुमा तो ऐसे ही करेंगे कि ये क्या है। 2 ही अल्फाज है ना, तो उसकी एक्चुअली तर्जुमे की सेंस यही बनती है, माँ हाजा ये क्या है, ठीक है। अब असल में हाजा माँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि माँ ने तो फ्रंट पे आना है। जो क्वेश्चन करने वाला इसम है वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए फ्रंट पे ही आता है। हाजा मन या हाजा माँ नहीं होता, माँ हाजा या मन हाजा ही होता है, ठीक है। तर्जुमे में कोई फर्क नहीं होगा। तरकीब वही ना, इसीलिए जो तरकीब है इसीलिए थोड़ी सी टेक्निकल सी चीज हो जाती है, और इसकी जरूरत थोड़ी बाद में जाके पेश आती है। शुरू में हमें सिर्फ उसकी सेंस ही समझनी होती है। वैसे देखा जाए तो इस बुक के आगाज में अगर तरकीब ना भी की जाए तो कोई जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन क्योंकि हमारे साथ सारे लोग ही काफी सीनियर हैं तो हम साथ साथ थोड़ा सा तरकीब को भी कवर करेंगे, ताकि साथ ही आपकी कुरान फहमी में और बाकी आपकी QC कोर्सेज में, कोई 5 में है, आप में से कोई 6 में है, तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प भी मिलती है। वरना ये भी तो होगा कि ऑलरेडी आप लोग QC 6-7 के लोग हैं और यहाँ पे आके सिर्फ मन हाजा माँ हाजा पढ़ लें और उसके बारे में कुछ और फर्दर साइड लाइन पे इंफॉर्मेशन ना जाने, तो मुझे लगता है उसमें भी फिर कोई आपके लिए इतनी थ्रिल भी नहीं रहेगी ना। फिर आपके ख्याल में ये बहुत अभी बेबी सा कोर्स चल रहा है, अभी चले आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, जब इसमें कुछ अच्छी बात आएगी जो हमारे यूज की होगी तो जब हम सीखेंगे, तो अभी आप हर क्लास में कुछ ना कुछ सीख ही के जाएं, तो क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं है? जी बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन से? जी कोई बात अगर रहेगी। जी 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 मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मन जो है जब इस्तिफाम में आता है तो क्या ये हर्फ होता है या इसम ही रहता है? मन और माँ कभी भी हर्फ नहीं होते, कभी भी नहीं होते, इसम होते। अच्छा जो नहीं, माँ के बारे में, माँ के बारे में नहीं में आते हैं वो तो देख लेंगे,
हर्फ होता है, माँ भी कभी हो सकता है, लेकिन इस वक्त नहीं। देखिए इस वक्त हमने चूंकि जुमला इस्मिया की बात की ना, तो आपके जहन में यह बात रहेगी कि जब ये जुमला इस्मिया है तो उसमें तो कम से कम 2 अज्जा होते हैं, और ये जुमले तो सिर्फ 2 अल्फाज पे मुश्तमिल हैं। जब 2 अज्जा होते हैं वो दोनों अस्मा ही होते हैं ना, जब भी जुमला नहीं मतलब वो इस तो वक्त सही है, दोनों लेकिन मैं अस्मा आपसे एक जनरल सवाल पूछ रही थी कि मन या माँ जो है, माँ तो मैंने पढ़ा हुआ है कि ये हर्फ भी होता है, होता है, लेकिन अभी मन नहीं। का मुझे नहीं मालूम था कि मन भी हर्फ हो सकता है कि नहीं। नहीं होता। मेरा ख्याल था कि मन हमेशा इसम ही होता है। जी, मन इसम होता है। माँ के हर्फ होने की एक सिचुएशन होती है, वो नाफिया की सूरत में होती है, उसको भी छोड़ देते हैं। नाफिया की, जी हाँ, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। हाँ, उसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हम चूंकि अपनी इस बुक का आगाज जुमला इस्मिया से कर रहे हैं, 2 अल्फाज पर मुश्तमिल जुमला इस्मिया पे कर रहे हैं। एक बात मैंने शुरू में भी कही थी कि इस किताब में बेसिकली अस्मा से ही पूरी किताब लिखी गई है, यानी पूरे बड़े बड़े जुमले भी आप आगे जाके देखेंगे वो सब अस्मा पे मुश्तमिल जुमले हैं, मीनिंगफुल, प्रॉपर, यानी फेल का इस्तेमाल किया ही नहीं गया इस किताब में। हार्डली 3 अफाल इस पूरी किताब में इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। जो पढ़ाने वाले हैं उन्होंने यही उनकी जो मतलब मेथोडोलॉजी है वो ये है कि उन्होंने अस्मा से स्टार्ट लेना है, बुक 2 में जाके फिर फेल का तारुफ होगा। तो ये भी बड़ी ही हमारे लिए अमेजिंग बात है ना कि सिर्फ अस्मा की मदद से इतने तो बड़े जुमले बन रहे हैं हमारी जुबान में या और जुबानों में। इस तरह से शायद ये मुश्किल है ना, अगर हम इसको कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा देखें। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी क्लास को 1 आवर हो गया, बीच में थोड़ी सी डिस्टॉर्शंस भी आई थी, लेकिन हम जालिका के लेसन करेंगे ताकि पूरा हफ्ता हमारे पास होता है तो हमारे पास कुछ मवाद हो जिसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशंस वगैरह करते रहें। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आ जाएं, जो अगर कोई बताएंगी सिस्टर अक्सा या फिर मैं खुद बताऊं। जो अब्दुल अजीज के नाम से, मैं कर लूं, मैं सिस्टर अर्जुन, अगर मैं अब्दुल अजीज के नाम से कहूं कि कोई पार्टिसिपेट करें तो वो करेंगे। लास्ट टाइम मैंने अब्दुल अजीज को कॉल किया 2-3 मरतबा, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अगर वो किसी और नाम से लॉगिन है या कुछ है तो वो आइडिया भी हमें हो जाए। जी ब्रदर लॉगिन है अब्दुल अजीज के नाम से आप जी। अच्छा चले आप करें ब्रदर, आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल अजीज मेरे बेटे का नाम है जी वो मैं जी, और मैं फर्स्ट टाइम ग्रामर सीख रही हूँ। दिस इज फर्स्ट टाइम हर चीज मैं देख रही हूँ, तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं। मैं जरा एक बार गो थ्रू हो गए तो आई विल गेट टू नो। आप सिस्टर इंडिया से? हाँ इंडिया से हूँ मैं। ये माय नेम इज समीरा। समीरा जी जी सिस्टर समीरा, आपको मैंने एंड में ऐड किया था। यस, तो आप आई थिंक इसी के रेफरेंस मेरे को ऐड किए बोल के मैंने लिंक के थ्रू आई थी मैं। यस यस यस, मेरे बेटे का नाम है इसलिए। चलिए सिस्टर आप पढ़ें यहाँ से, फिर हम देखते हैं कि कितना मुश्किल है आपके लिए। यहाँ से पढ़ेंगी, ये जहाँ पे मैं आपको कर रही हूँ, यहाँ से पढ़ेंगी। इसको क्या बोलेंगे? अद्दरसुस्सानी। अद्दरसुस्सानी, हाँ, इसका मतलब है सेकंड लेसन, दूसरा सबक। दूसरा सबक। मैं आप लोग को बोले ना इसमें एग्जांपल देना ना, सेकंड ये सब मैं इंग्लिश में बाजू लिख ले रही हूँ ऐसा है। जी आप लिख लें जैसे भी आप समझ रही हैं। यहाँ से पढ़िएगा। ज़ालिका जी जी, मा ज़ालिका जी, ज़ालिका नजमुन। ज़ालिका ट्रांसलेशन भी करती जाएं। मा ज़ालिका, व्हाट इज दैट? ज़ालिका नजमुन, दिस इज स्टार, दैट इज स्टार। जी, हाजा मस्जिदुन, जी, ज़ालिका बैतुन। जी, वा मीन्स और that and that is a house. is a house. That is a house. That is a house. This is a mosque and that is a house. This and is important. Haza means this. Okay. Haza is this. हाँ. Zalika is that. Zalika is that. Yes. Haza hisanun. Wa zalika himarun. Haza, this is horse. Wa zalika himarun is, and that is donkey. That this is a horse, that is a donkey. This is a horse, that is a donkey.
यस दिस इज इम्पोर्टेंट जी कि हम अ लगाएंगे. ये एक घोड़ा है और वो एक गधा है. ओके आगे चलिएगा जी. हाँ वो कुछ ब्लू स्क्रीन आ गया दैट जी यहाँ से कीजिएगा. अज़ालिका कल्बुन. जी मीन्स ज़ालिक मीन्स is अच्छा मीन्स that that is is कल्बुन. that Is that a dog? dog No, that is a cat. cat. Next माँ ये माँ माँ जालिका. माँ माँ जालिका माँ जालिका. What is that? What is that? Zalika, that is sarirun. वो Zalika, एक बेड है. That is a bed. Is a bed. हाँ Asanti yakpi. Thank you sister Asanti. हाँ जज़ाकल्लाह. तो आप पार्टिसिपेट थोड़ा सा किया करें. आप एक आध क्लास में देख लीजिए, अगर आप कोड कर सकती हैं, आपको समझ में आ रहा है तो यू विल कैरी. हाँ मैं ना आपके नोट्स वो करके मैं जो है सो लिख ले होल्ड रही कर हूँ. लीजिएगा, कोई नहीं. आप उसको थोड़ा सा मजीद अपना नॉलेज थोड़ा सा वो करके आप फिर दोबारा आ जाइएगा हमारे साथ किसी कोर्स में. लेकिन अगर आप करना चाहें, अगर आप सीख रही हैं, समझ रही हैं, तो यू वेलकम. यहाँ तक हमने किया. आइए थोड़ा सा इस लेसन को जो हमने यहाँ से शुरू किया, इसको हम थोड़ा सा इस हवाले से देख लेते हैं कि ये सबको पता है कि ये क्या कंस्ट्रक्शन है. बाकी लोगों को, हमारे सीनियर्स को परवेज मुरक्कबे तौसीफी. मुरक्कबे तौसीफी. तो मुरक्कबे तौसीफी की सारी कंडीशंस को मीट कर रही है जी. चारों कंडीशन. मारफा है, मारफा हो गया है जी. मरफू हो गया. तो इसका मरफू होना मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा. ठीक है, इसका मरफू हिडन है. यस दिस इज मरफू. ठीक है, मरफू है लेकिन तकदीरी है, नजर नहीं आ रहा. इसके मुकद्दर में मरफू होना है. दैट्स इट. अभी के लिए इतना ही काफी है. तो ये मुरक्कबे तौसीफी है. इसका मतलब है दूसरा सबब. ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि जालिका को हम बोलेंगे तो यूं ही. ठीक लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम वैसे यूं लिखेंगे जालिका. एक बात होगी. बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने लगी हूँ, जरा गौर से देखिएगा. जालिका में जा क्या होता है, इसको क्या कहेंगे? जा जो है इसमें इशारा होता है. इसमें इशारा. नोट्स लिख रहे हैं आप लोग? सिस्टर नौरीन, उस्मा, हफ्जा, तारिक भाई बेहतरीन नोट्स लिख. बहुत सारे एवरीवन, अक्का, मगरिब, मैं किस किस का नाम लूं, फवाद, सब ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए. बहुत अच्छे आप लोगों ने. अगर मैंने किसी का नाम तो मैं सबका नहीं ले सकती ना. सिस्टर नसरीन नोमानी थी और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया. आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया. कोशिश करेंगे कि गूगल क्लासरूम पे अब आप लोग अपना काम इस तरह इंशाल्लाह अपलोड करेंगे. उस सिलसिले में भी कोई मुश्किलात आ रही है, मैं इस टॉपिक को जरा कंटिन्यू कर लूं. जा इसमें इशारा है. जा इसमें इशारा है. लाम को हम कहेंगे लामे बौद. लामे बौद. ठीक है, या हम इसको कहेंगे, फिर वही जेर को इस्तेमाल करने से अवॉइड करेंगे. हम कहेंगे लाम. लाम तो है ये लाम. इसको कहेंगे लिल बौद. लिल बौदी. क्लियर? लाम लिल बौद. क्लियर हो गई ये बात? बौद का मतलब क्या होता है? दूर. दूरी. दूरी कहते हैं. दूरी जी. बौदल ज़ालिमीन या बौदल काफिरीन कुरान में पढ़ते हैं ना, ये होगी दूरी. ये दूर के लिए हो गया. तो काफ रह गया. काफ किस चीज के लिए? ज़मीर है. नहीं, नोट कर लीजिए. काफ है लिल मुखातब. मुखातब. लिल मुखातब. खातबा युखातिबु. खातिब. मुखातिब. मुखातब. मुखातब जिसको खिताब किया जा रहा है. काफ लिल मुखातब का मतलब है, आप इसको यूं भी कह सकते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा, इसको कहते हैं काफे खिताब. चले यूं कह रहे, काफे खिताब. काफ लिल मुखातब यानी काफ मुखातब के लिए, या ये काफे खिताब है, यूं कह रहे हैं. वैसे
تھوڑا میں چاہتی ہوں کہ ہم زیروں کو ذرا اوائڈ کریں. لام بعد کے لیے ہے یا لام لل بعد اس کو کہہ لیں. کلیئر؟ زا اس میں اشارہ. انٹرسٹنگلی دیکھیں ہم نے حاضہ میں کیا تھا, حاضہ میں جو اس میں اشارہ تھا نا وہ زا اینڈ میں آ رہا تھا, یہ تھا نا اس میں اشارہ حاضہ میں, ایسے ہی تھا نا, اور یہ تنبیہ کے لیے آ گیا تھا. اب جب دور کے لیے کسی کو اشارہ کرنا ہے تو تنبیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لینگویج والوں کی اپنی جو بھی کوئی اس کے پیچھے ریزنز ہوں گی یا وٹ ایور. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح سے بائفرکیٹ کیا ہوا ہے, تو یہ انفارمیشن اگر آپ کو ثقیل لگے تو آپ بے شک اس کو نہ لیں, لیکن جو بہت سینئر لوگ ہیں میرا خیال ہے وہ بہت کیوریس ہوتے ہیں اور بہت ہی مطلب ہم تو ایسی انفارمیشن ملتی تھی تو اس کو یوں بس گریب کر لیتے تھے کہ اچھا یہ بات بھی ہوتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو ایک ایک لفظ کو کھول کے ہم اس میں سے بہت کچھ نکال سکتے ہیں. اور یہ کہاں کام آتا ہے؟ یس یہ کام آتی ہے ایسی چیز, آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گی. دیکھیں نا امپورٹنٹ بات یہ کہ میں کہہ رہی ہوں کہ زالے کا دور کا اشارہ ہے, تو یہاں پہ آپ کے لیے لام جو ہے نا انہوں نے کہا کہ لام بود کے لیے ہے, تو آپ کو اس کا ریلیشن مل گیا نا کہ لام کیوں استعمال ہوا, اس لیے کہ یہ بود کے لیے, دوری کے لیے. اب انٹرسٹنگ بات جو ہے اس میں رہ گئی وہ ہے کاف للمخاطب, اس کا کیا, تو کون مجھے بتا سکتے اس بارے میں, کوئی جانتا ہے؟ جیسے یہ ضمیر حاضر کی ضمیر ہم کہتے ہیں نا سامنے والے کے لیے. اور کوئی کسی کو کچھ آئیڈیا ہے کہ جس کو اسپیسیفائی کوئی چیز کر دیں, دوبارہ سے بولیے گا. اگر کسی چیز کو اسپیسیفائی کر دیں تو اس کے لیے ہوگا اشارہ کہ یہ چیز اس کو خاص جیسے کہہ رہے ہوں کہ دس ون. اچھا آسن تھی. سسٹر ہمیرا آپ نے کیا بتانے؟ جی یہ کا مطلب یہی ہے کہ جو جیسے آپ مخاطب کر رہے ہیں کسی کو اسپیسیفائی اسی بندے کے لیے بات ہے جس سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بارک اللہ. سسٹر ارجمن نے بھی کچھ بتانے. جی جیسے ہم اس میں بھی افعال میں بھی ہم کا لگا دیتے ہیں نا, تو یعنی کا مطلب ہوتا ہے مخاطب کرنے والا, تم جو ہے یا آپ جو ہیں. ٹھیک ہے آسن تھی. سسٹر ارشیا نے بھی کچھ بتانا ہے. سسٹر مجھے لگتا ہے یہ مذکر کے لیے ہے. اچھا, اور یہ جو اس میں کا کی ہوتا ہے نا تو یہ ضمائر ہی کہلاتے ہیں ویسے تو. اچھا ٹھیک ہے آسن تھی. آپ سب کی میں اوپینین لے رہی ہوں. سسٹر ارشیا نے کچھ بتانا چاہیں گی؟ نہیں تو سسٹر کون سی ہیں جن کا ابھی جواب رہ گیا تھا, جنہوں نے ہینڈ ریز یا مائک اوپن کیا تھا؟ آپ لوگ ذرا مائک اپنی کلوز کر لیجیے, میوٹ کر لیجیے. میں آپ کو جو بات بتانے جا رہی ہوں. میں ایک بات پوچھ لوں ذرا, یہ جو مخاطب کا آپ نے کہا اس میں زیر کیوں لگا جبکہ آپ اس کو پروناؤنس مخاطب کر رہی ہیں؟ مخاطب زیر تو میں نے لگائی. نہیں زیر لگی ہوئی ہے مخاطب کے نیچے. للمخاطبی زیر لگی. جی مخاطب کس کی وجہ سے؟ ہاں وہ میں نے کہا تھا للمخاطب, میں نے کہا تھا, میں نے تو یہاں پہ زیر لگائی تھی نا, للمخاطبی, وہ تو میں نے یہاں پہ لگایا تھا. تو جب میں لل کر اس طرح بات کری تھی نا کہ للمخاطبی, تو میں یوں کر کے بات کی, ٹھیک ہے نا, وہ تو میں نے یہ جب حرف جر لگتا ہے نا, حرف جر کے بعد زیر آ جاتی ہے. جی بالکل, اس کی اینڈنگ جو ہے نا وہ زیر والی ہوتی ہے. یہ اینڈنگ میٹر نہیں کرتی. اس وقت ہم بات کر رہے تھے کاف للمخاطب, یہ بہت میٹر کرتا ہے. مخاطب ہوتا ہے جو خطاب کرنے والا ہوتا ہے, مخاطب ہوتا ہے جس سے خطاب کیا جائے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اس وقت ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے جس سے ہمارا خطاب ہے. میں اس وقت خطاب کر رہی ہوں نا, میری کوئی اس وقت جو ہے نا میری بات نہیں ہو رہی. میں جو آپ کو بات بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ذالکا میں کاف للمخاطب کیوں ہے. میں اپنی بات کروں؟ جی بالکل سن رہے ہیں آپ لوگ؟ نوٹ کریں اچھی طرح سے, اس بات کو ذرا سمجھیں. ذالکا میں کاف کو مخاطب کا کا کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ کا چینجیبل ہے. یہ کبھی قرآن میں بھی آپ دیکھیں, سورہ مریم میں جا کے دیکھیں, یہ ذالکی بھی بنا ہوگا یا تلکی بنا ہوگا یا کچھ, چلیں وہ تلکا کو ذالکی. آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں یہ ذالکم بھی بنا ہوگا, کہیں پہ ذالکم بھی بنا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اصل میں تو جو اشارہ تھا وہ ذا سے ہو گیا, اشارے کی جو دوری ہے وہ لام سے طے ہوگی کہ یہ دور کا اشارہ ہے. دو باتیں ہو گئی نا. جو کا ہے نا, کا یہ آڈینس کے مطابق بدل جاتا. اگر میرا مخاطب ایک مذکر ہے تو ذالکا, اشارہ میں کسی اور کی طرف کر رہی ہوں لیکن میرا کوئی مخاطب بھی ہے تو میں ذالکا سے بات کروں گی. اشارہ میں تو کسی اور طرف, میں بھی میں کسی آسمان کی طرف, کتاب کی طرف, کسی بھی چیز کی طرف میں اشارہ کر, واحد کا اشارہ بائی دا وے. لیکن اگر میرے
मेरी जो ऑडियंस है वो जमा मुजक्कर है, तो वो ज़ालिकुम हो जाएगा, फिर ये ज़ालिकुन्ना भी हो जाएगा, ज़ालिकुन्ना भी हो जाएगा, फिर ये ज़ालिकी भी हो जाएगा, ये ज़ालिकुमा भी हो जाएगा। इतना काफी है आज के लिए, बस अभी आपने इतना ही इसको लेना है। इसका ताल्लुक ज़ाली से कुछ भी नहीं है, यानी जो हमने इसमें इशारा बनाया, दूर का इशारा बनाया, साथ में इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इसको हम कहेंगे, ज़ालिका को हम कहेंगे कि इस्मु इशारातिन, ऐसे लिखते हैं ना। फिर कहते हैं लिल मुफरद, ठीक है, फिर लिल मुजक्कर, ऐसे ही होता है। उसके बाद हम इसको कह देंगे लिल बाईद के लिए, फिर हम कह देंगे इसको लिल आकिल व गैर आकिल। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है, नोट कर, ठीक है। हर लेसन में जो इंफॉर्मेशन होती है वो इसी तरह से आपको कुछ लिख के बता देंगे हम स्लाइड्स के ऊपर, कुछ बोल के बता देंगे। स्लाइड से मतलब जो भी आपका लेसन शेयर हो रहा है, बाकी आप लोग अपने, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह बहुत सारे सीनियर्स हैं, तो आप लोग अपने नोट्स भी लिख लिया करेंगे। नोट्स में कोई करेक्शन की जरूरत पड़ेगी, हम ग्रुप में करेक्शन कर देंगे। और आप में से कई लोग इतने आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, सिस्टर समिया और इतना सिस्टर नौरीन, कैलीग्राफिक कैसी आप लोगों की माशाल्लाह से आप लोगों के पास फन है, तो आप लोग कुछ अच्छा सा कुछ बना के अगर ऐसा शेयर कर दें कि ग्रुप में लोग उसको महफूज कर लें, या हम उसको क्लासरूम में शेयर कर दें या कुछ, तो वो भी हो सकता है। वैसे अभी ये इन्फॉर्मेशन बहुत आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल बात नहीं है। ये सब बातें आपको ऑलरेडी स्कैटर्ड फॉर्म में इधर उधर से पता थी, आपने सुनी पड़ी हुई हैं ये बातें, लेकिन हम इनको जरा सिस्टमेटिकली दोबारा से एक तरह से अरबी क्लास के मिजाज के मुताबिक उसको हम थोड़ा सा लेके चल रहे हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई मुश्किल? जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। यस मैम, ज़ालिका जो होता है ना, ये तो हम दैट कहते हैं ना, दैट Yes. जो जिस बंदे के बारे में बात हो रही है वो तो वहां पे प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जी। जब ये का की कुम, ये तो आपके सामने मौजूद वालों को, हाजिर को ये जो बोलते है हैं ना ना। जाली, ये जो है ना जाली, ये दैट है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो का है ना, का, ये मजे की बात है कि इस का इस दैट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो दैट ही रहेगा। दैट इज अब जालिका किताबुन, जालिका नजमुन, जालिका क़ित्तुन, जालिका कल्बुन। कुछ भी हमने जो जालिका किसी भी मुजक्कर की तरफ इशारा करना है तो हम कहेंगे कि जालिका बैतुन एक्सेट्रा, कुछ भी। ये जो है ना, अगर ये मैं जिन लोगों को वो बात बता रही हूँ, अगर वो एक वाहिद मुजक्कर है तो जालिका इस्तेमाल करूंगी, अगर वो ज्यादा है तो जालिकुम, अगर वो एक मुन्नस है तो जालिकी। मैं इधर ही इशारा कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जालिकी किताब, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। ये जब आएगा, कभी हमारे सामने आएगा कुरान में से कोई एग्जाम्पल लाइएगा, आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिएगा, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डेलिब्रेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, मजा आए। आई होप जिन लोगों को दिलचस्पी है, कंपल्सरी नहीं है, ये कोई कंपल्सरी असाइनमेंट नहीं है, तो बहुत ज्यादा आपने इसके ऊपर सिकल भी नहीं लेना कि ये तो बहुत ही कोई शकील बात होगी एक्सेट्रा, कुछ नहीं। अगर आपको कुछ ये इन्फॉर्मेशन, जिन लोगों को शौक पैदा हुआ इसको डिग करने का कुछ, वो इसको करें, और उसके ऊपर फिर हम इंशाल्लाह कुरान में से कुछ मिसालों के ऊपर बात करेंगे कि ये जालिकुम या जालिकुमा वगैरह कुरान में क्यों इस्तेमाल। मैम, मेरा जैसे ख्याल था कि जाली हु होना चाहिए था, अगर दैट का है ना, तो का तो जैसे सामने वाले का। नहीं, ऐसा नहीं होगा। काफ खिताब के लिए, तो जिससे खिताब करते हैं ना, वो का कुम कुन्ना की होते हैं, जिनसे हमारा खिताब हो रहा है, ठीक है। मतलब किताबू का किताबी, कलमू का कलमी, वो जो हमने QC1 से हमने जो ज़मायर सीखे थे जिनमें हम आपस में बाहम गुफ्तगू करते थे, वो का से होता है, का से कुम से होता है, ठीक है। तो हु तो थर्ड पर्सन होता है। तो मैम हु तो जालिका में भी मौजूद जो ही है, नहीं, जी जालिका में भी हमारे सामने मौजूद तो नहीं है, थर्ड पर्सन ही है ना, दैट मैन। मौजूद है। इशारा उसकी तरफ करेंगे जो हमारे सामने मौजूद होगा, जो नजर आ रहा होगा। जालिका नजम। अच्छा ठीक है, मतलब हमारे सामने मौजूद है ये, लेकिन दूर है। जी देखिए, जो हुआ है ना, हुआ हमारे सामने नहीं है, हुआ एक अलग टॉपिक है, अभी हम हुआ पे बात नहीं करें। जालिका हमारे सामने है, हाजा भी हमारे सामने है। हाजा ये है, जालिका ये है, एक उंगली है मुजक्कर के लिए। अपने QC सिस्टम को भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। इन डॉक्टर साहब ने तो हमें नहीं बताया ना कि आपने राइट हैंड मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन हम दोनों डॉक्टर साहब का
का जो है ना वो समझे इस्तेमाल करेंगे, दोनों से बेनिफिट लेंगे। तो हमें पहले वाले हमारे डॉक्टर साहब ने समझा दिया हुआ है कि हमने इसको TPI लेना है, मुज़क्कर लेना है, वाहिद के लिए 1 फिंगर, तो हम कहेंगे हाजा किताबुन, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि ज़ालिका नजमुन, या कुछ भी जो हमने जिस तरह से हम लेसन में पढ़ेंगे। अच्छा मैम एक्सक्यूज मी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। अभी जो ब्रदर जी जी एक मिनट, ज़ालिकल किताब ला रही फी, तो जी जी ज़ालिका वहाँ पे दैट किसी स्ट्रेस के लिए ये है कि इसको एम्फसाइज करने के लिए है, तो ये जी एक डिफरेंट बात है ना ये। जी 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 वो तफसीरी एक नुक्ता है कि अजमत के लिए बाज़ औक़ात करीब की बजाय करीब की चीज़ के लिए दूर का इशारा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ और तफसीरी नुकात भी हैं, और वैसे भी वो मुरक्कब इस तरह से ज़ालिका अल ऐसे है ना, ज़ालिकल किताब, ठीक है। वो ये है कि ये किताब तर्जुमे में आएगा, ये किताब हम समझेंगे मैथमेटिकली, हम समझेंगे कि वो किताब, ग्रामर के हवाले से हम समझेंगे वो किताब एज पर रूल, लेकिन हमें तर्जुमा बताएगा कि ये किताब, ठीक है, ये किताब। तो फिर हमने उसमें पढ़ा था अजमत के लिए, ताजीम के लिए इशारा किया गया है, दूर का इशारा इस्तेमाल किया गया है। जी मैम, ये ज़ालिका और तिलका का जो का है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये का कुमा कुम या कुन्ना, ये वही वाला का है दोनों के साथ, तिलका और ज़ालिका वाला। जी बिल्कुल, इसीलिए तो ये हम कह रहे हैं कि खिताब के लिए, क्योंकि ये का सही कुमा कुन्ना ही तो खिताब होता है ना, ठीक है ना। सही सही, ठीक जी ठीक, बिल्कुल, ये खिताब की सही है। और दूसरा एक क्वेश्चन मैम, पिछले वाले उससे मैंने करना था, आ का मतलब जुमला इस्मिया आपने जो बताया ना, तो उसमें जी आ का कौन सा जुमला होगा, मतलब आ से जो शुरू हो रहा है वो जुमला इस्मिया में आएगा, वो भी जुमले इस्तिफामिया। हाँ, इस्तिफामिया तो है जी, इस्तिफामिया के लिए तो है, लेकिन मतलब ये जुमला जो इस्मिया हर्फ है ना, कहेंगे इसको। जी ये जी, जो हर्फ है ना, तो इसलिए आ को हम जब भी कोई तरकीब करेंगे ना, तो हम उसको हर्फ कह के आगे के अज्जा को देखेंगे कि आगे कौन से अज्जा है, हम तरकीब आगे वाले अज्जा की करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक, सही है सही है। ये हर्फ जो है ना, वो तरकीब में बेचारा कुछ भी नहीं कहता, वो अपने आप को हर्फ का टाइटल दिलवाता है और एक साइड पे हो जाता है ना, उसका कुछ भी नहीं करना, हमने मतलब करना जुमला इस्मिया ही कहेंगे उसको। हाँ जी, ठीक है, हमने इस अभी तक ठीक हमने सिर्फ जुमला इसमें ही करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी बताइएगा, अभी तक कोई मुश्किल पेश आई हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। अगर मैंने आपको कहीं पे कहीं कंफ्यूज किया है या मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैंने तो इस ख्याल से दिया कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, थोड़ी सी मेरे से पढ़ने का कुछ फायदा होना चाहिए। क्यों अस्मा सलमान, कुछ बिल्कुल। तो नहीं महसूस हुआ आप लोगों को? नहीं, मैम बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तो होना है, कुछ तो कोई नई बात तो होना, मतलब और ये एब्सोल्युटली। ये हाँ, जो Thank ये you जो very आखिर much. में आपने इसमें इशारा के नाम बताए लिल मुफरिद, वो थोड़ा सा है, थोड़ा सा मुश्किल भी और इंटरेस्टिंग भी, कि एक नई चीज है और उसको सीखना चाहिए। यस, और अभी हम तिलका में जाके भी ऐसा करेंगे। यस, और मैम इसमें और जो आपके साथ पढ़ने में इतना अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि जाहिर बात है वो चीजें ऐसी जो हम लोगों ने क्योंकि 7 तक चले गए, लेकिन ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने उसको उस पर गौर से देखा ही नहीं, तो ये आज जी बहुत सारी चीजें नई नई समझ में आ रही हैं और बस लाइक बहुत मजा आया, मतलब जज़ाकल्लाह, बहुत जी, अच्छा लग बस रहा है मैं सुनने में। मुझे थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा कुछ नए अंदाज से भी करें, और अगेन मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो हैवी या डिफिकल्ट, एक आध दफा सुना, 2 दफा सुना, हम इन चीजों को रिपीट भी करेंगे सब कुछ है, तो वो आपके लिए बिल्कुल नेचुरल हो जाएगा। और तमारीन आपके सामने बुक में से क्वेश्चंस बने, इसी में से आपने वो उनके जवाबात उठा के लिखने हैं, लिहाजा अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है भी है तो वो आपको कहीं पे उसका लॉस नहीं होगा, लॉन्ग रन में आपको उसका बेनिफिट होगा इंशाल्लाह, आई प्रॉमिस। ठीक है, आइए देखते हैं कि मा ज़ालिका की क्या तरकीब हो सकती है, आप ही में से कोई मुझे बताएगा। इन दोनों जुमलों की तरकीब कर लें, मा ज़ालिका की कर लें और ज़ालिका नजमुन की कर लें। कोई अभी वो करें साथी जिन्होंने अभी तक कोई बातचीत नहीं की, तो वॉलंटियर करें, जरा हैंड रेस करें। बाकी लोग अपने माइक्स ऑफ कर लें, हैंड रेस करें, बेहतर है कि वॉलंटियर करें, नहीं तो मैं बस आपको ना पकड़ के ले आऊंगी ना। किसको बुलाऊं? सिस्टर हुदा आप बात करेंगी? हुदा नईम ने कहा था कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो बात करेंगी, बाज़ वो बात नहीं कर पाती। तो यस ब्रदर इश्तियाक, आप कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? मा ज़ालिका वो क्या है? ज़ालिका नजमुन, वो सितारा है। इसको तरकीब के हवाले से हम देखेंगे कि माँ को हम क्या नहव में हम क्या लेंगे।
माँ को फिर हम वो लेंगे, जुमला इसमें अगर लेंगे तो इसको मुब्तदा लेंगे, ठीक है, और फिर जालिका को फिर हम खबर ले लेंगे। खबर ले लेंगे। एक ओपिनियन या ये है फिर जो वेरी सिंपल है, दो लोगों की राय में ऐसा है, वरना इसका यानी रिवर्स करेंगे इसको, वरना हम इसको रिवर्स करते हुए हम इसको फिर क्या कह देंगे, इसको हम कहेंगे खबर इसको है, खबर मुकद्दम मुकद्दम हो गई है, और हम जी। इसे कहेंगे कि है तो एक्चुअली मुब्तदा लेकिन ये मुअख्खर हो गया है, मुअख्खर हो गया, सही। मुअख्खर हो गया है। तो ये हमने दो ओपिनियंस को लेके देख लिया, और ये चूंकि वेरी सिंपल है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर हम इसी को कोई एक हमारे आप में से कोई कहे कि नहीं मैं तो इसी को फॉलो करना चाहता हूँ, तो ठीक है, दैट विल बी ओके। कि अगर आप कहें कि हम माँ को मुब्तदा लिया करें, मन को मुब्तदा लिया करें, हम जो भी अस्माए इस्तिफाम है हम तो मुब्तदा ले लें, क्योंकि कलाम वहां से स्टार्ट हो रहा है। और एक बात हम याद रखेंगे कि माँ और मन बिगिनिंग में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वो बिगिनिंग में ही आना चाहते हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं, क्वेश्चनिंग नाउन्स हैं, और वो सदारत कलाम चाहते हैं। जो प्रॉब्लम आई थी, जो उलमा में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया था, वो क्यों आया था, क्योंकि माँ और मन ये नकिरा होती, ये नकिरा होती, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नकिरा को मुब्तदा क्यों बनाएं, तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। फिर दूसरे उलमा ने कहा कि नकिरा भी मुब्तदा कैन आल्सो भी नकिरा, मुब्तदा नकिरा हो सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में कहा था कि मुब्तदा अक्सर या अमूमन मारिफा होते हैं ना, ये बात की थी हमने। और हमने कहा था कि खबर अमूमन नकिरा होती है। तो जब अमूमन से हमने थोड़ी सी गुंजाइश छोड़, उस गुंजाइश का फिर फायदा लिया जाता है मुख्तलिफ ओपिनियंस में आसानी के लिए। ये सब आसानी के लिए होता है, इसमें मेरा मकसद और बाकी तमाम लोगों का मकसद किसी के लिए मुश्किल पैदा करना नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक दो और पॉइंट्स को नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वह जालिका आप देख रहे हैं ना, वाह, ये आपस में जुड़ा हुआ मिला हुआ होगा, करीब करीब होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं गैप थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब है, अच्छा इस वाव को भी कुछ कहते हैं, हम सबको पता ही है, आइए इसका नाम दोबारा से दोहरा लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, वाव, हाँ जी, वाव लिल आतिफ, या फिर हम कहते हैं वाव आतिफा, ठीक है। इसका मतलब जो जोड़ने वाला वाव होता है वो खुद भी जुड़ा हुआ होता है अपने साथ वाले वर्ड के साथ। यानी आप ये नोट करेंगे कुरान में, मुसहफ में, अरबी में, किसी भी अरबी के टेक्स्ट में आप नोट कीजिएगा कि वाह अपने आगे आने वाले लफ्ज के साथ जुड़ा होगा निस्बतन इस तरह के गैप के। अगर एक स्टैंडर्ड गैप इतना है तो वाह के साथ इतना होगा। अगर आप अरबी टाइपिंग में करेंगे ना, तो अगर आपने वाह और जालिका भी गैप स्पेस बार दे दिया ना, तो वो नीचे अंडरलाइन आपको दिखाएगा, वो कहेगा मिस्टेक है। जब आप उसको रिमूव करेंगे ना, तो फिर वो आपको ठीक दिखाएगा। ये इंटरेस्टिंग बात है, इसको आप जरा प्रैक्टिस करके देखिए। कंप्यूटर जब लैपटॉप पे हम करते हैं ना, फोन पे तो मेरे ख्याल है शायद वो उस तरह नहीं होता। तो ये चीज भी एक आपने नोट की। और आ वाली जो हमारे लेसन थे ना, आ वाले, उसमें भी आ जो है ना वो जुड़ा हुआ होता है। अहाजा किताब, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा गैप देके दिखाना चाह रही हूँ। हाजा, आ और हाजा आपस में करीब करीब है। किताबुन, अहाजा किताबुन, क्या ये एक किताब है? ये एक स्टैंडर्ड गैप है, इसके बीच में गैप है जो होना चाहिए, इसमें गैप नहीं है, मैं जितना अभी आपको थोड़ा सा दिखा सकी, ठीक है। यानी वा जालिका आपस में वा और जालिका में स्पेस नहीं है, आ और हाजा में स्पेस नहीं है। ये भी अरबिक के बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से नुकात होते हैं जो कि आपको अरबी लिखाई में, पढ़ाई में, इन चीज़ों में आप ऑब्जर्व करेंगे, और ये बिलीव मी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ये बातें फायदा ही पहुंचाएंगी। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और साथ में आज के लेसन में हम ख़त्म करना चाहेंगे क्योंकि हमारा टाइम भी हो गया है। वोकैबुलरी के ऊपर आपने प्रैक्टिस ही करनी है। कुछ लोगों की पार्टिसिपेशन में टर्न नहीं आ सकी। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहें या कुछ बोल के पार्टिसिपेट करना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें, या लेसन में से कोई पॉइंट पूछना चाहें, सिस्टर मलीहा, सिस्टर मैमुना ताहिर, मासूमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैम, मेरा आज अल्हम्दुलिल्लाह की क्लास मैंने ज़्यादातर टाइम जो है वो ली है। अच्छा मैम, इसमें जो आपने वज़ालिका, इस ज़ालिका में आपने बताया है ना, तो अब इसमें जो ज़ाली जो है, यानी कि ये तो इसम इशारा है, तो का को क्या हम ज़मीर इसको कह सकेंगे फिर कि का जो है वो ज़मीर है? ज़मीर नहीं है, काफ मुखातिब के लिए ज़मीर है ना, यानी इसको ज़मीर हम नहीं समझेंगे फिर?
ضمیر ہے لیکن آپ اس کو یہاں پہ ضمیر کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضمائر کی ضرورت جب پڑتی ہے نا کہ جب ہم نے اس کو کسی ناؤن کی جگہ پہ استعمال کرنے تو پروناؤن کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ابھی ہمیں اس کو ہمیں جس چیز پہ فوکس کرنا ہے وہ یہ کہ کاف خطاب کے لیے خطاب کے لیے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ خطاب کے نیچے خا کے نیچے زیر ہے, اور جب میں مخاطب کہہ رہی تھی تو پھر وہ اس کو اس طرح لکھنا ہے. آئی ہوپ کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ مخاطب اس کا مفعول ہے مخاطب, اور خطاب اس کا مصدر ہے خاطبہ یخاطب کا. تو لکھتے ہوئے آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. تو یہ ضمیر ہے. obviously یہ بات شاید ابھی پہلے بھی کسی ساتھی نے کی تھی تو میں ٹھیک سے میں بھی اس کو نہیں, میں نے ٹچ نہیں ابھی اس وقت کیا تھا کہ جی ہاں کاف ضمیر ہی ہوتا ہے. کاف اور کم اور کننا, اور کاف میں کا بھی آ جائے گا, کی بھی آ جائے گا, اور یہ ہیں تو یہ ضمائر نا. یہ کون سے ضمائر ہیں؟ اٹیچڈ پروناؤنس. ربو کا والے, ربو کا, ربکم والے, یہ وہ اٹیچ ضمائر ہیں. تو جی ہاں یہ ضمیر ہوتی ہے, لیکن ہم یہاں پہ اس کو کہیں گے کہ یہ کاف خطاب کے لیے استعمال ہوا, لام بوت کے لیے استعمال ہوا. اب اس طرح لام کے لیے ہم کہیں گے لام حرف ہے اور سم تھنگ لائک ہم کہیں گے یہ کون سا والا ہے, یہ جا رہا ہے یا کچھ ہے. اس وقت ہم نے اس میں نہیں جانا. ہم کہیں گے یہاں پہ لام جو ہے نا وہ بہت کے لیے. ہم نے تو اس وقت بہت ایکسٹرا ایک کام کیا نا, ڈائسیکشن کی. ہم نے ایک چھوٹے سے معصوم سے لفظ ذالکا کا تیا پانچا کر دیا, ٹھیک ہے, جو کہ ہارڈلی کبھی کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ کر لیتے تھوڑا سا, کیوں نہ تھوڑا سا تھوڑا چینج, ٹھیک ہے. تو یہ چیز تھی جو ہم نے آج کی کلاس میں کی. کوئی اور پارٹیسپینٹ کوئی بات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. کچھ کہنا چاہیں کوئی؟ سفریہ ایک سوال ہے جو کہ مجھے کئی دفعہ آتا ہے کہ کا کے بیچ میں یہ چھوٹا سا حمزہ کیوں پڑا ہوا ہوتا ہے؟ یہ تو کتابت, یہ خالی کتابت ہے. یس یہ کتابت ہے. کئی دفعہ نہیں بھی ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے ہم نارملی اس طرح لکھتے ہیں, ہم تو اس کے اوپر ایک وہ لگا دیتے ہیں نا, ہم یہ لکھ دیتے ہیں, کا کے اوپر. جی جی, یہ اردو کی کتابت ہے, وہ عربی کی کتابت ہے. دس از ناٹ ایون حمزہ. اچھا بس اس کو یہ کتابت ہے. دس از ایکچولی دس سائن. یہ سائن ہے نا, سائن ہے. اچھا ہاں جی, وہ پتہ نہیں اب ڈالر کا یہ سائن کیوں ہے اور باقی چیزوں کا. تو یہ کچھ ہوں گی سائنس لینگویج میں, کچھ ہوں گی ان کی بھی کچھ توجیحات وجوہات ہوں گی نا. تو آئیے اس کے ساتھ ہی ہم اپنی کلاس کو ختم کر لیتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا نہ چاہے تو میں کیسے بات کر سکتی ہوں؟ میں نے ویسے بلانے کی کوشش کی ہے. طارق بھائی آپ کو کلاس کیسی لگی؟ پرویز بھائی تو ہے ہی نہیں ہے کلاس سے غائب ہے, ان کا لگتا ہے کچن میں ٹائم ہو گیا ہے. ایسا کوئی نہیں, چھوٹا سا ابھی تو میں بہت سب باتیں آپ کی سن رہا ہوں. جسٹ ٹو گیو یو فیڈ بیک, اٹ واز ویری نائس, ویری لولی. اٹ واز ویری نائس آف یو ٹو sort of explain things that you normally would, that people normally don't, but they were very, very informative. So thank you very much for that. جزاک اللہ خیرن کثیرا. ایک چھوٹا سا for the distortion. پتہ نہیں آپ کیسے. I enjoyed your lecture. Actually خاموش رہنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے چیزوں کی سمجھ آ رہی تھی, اور میں انتظار میں تھا کہ اگر آپ مجھے کہتی کچھ بولنے کے لیے تو میں ضرور بولتا. وہ طارق بھائی کہہ رہے ہیں, طارق بھائی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے ایکچولی ہنسی آ رہی تھی نا کہ کیسی چھوٹی چھوٹی بچگانہ بچوں والی باتیں ہو رہی ہیں. طارق بھائی بہت کچھ پڑھ چکے ہیں نا. نہیں بالکل نہیں, ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں جو پہلے شاید مطلب وہ لفظ کم از کم آپ کوئی تو کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں. بس یہ میں چاہتی ہوں, بس یہ جسٹ ایک میرا جذبہ ہے, شوق ہے مجھے اس طرح سے کرنے کا. میں تنگ نہیں کرنا چاہتی کسی کو. اچھا میم ایک چھوٹا سا وہ ہے, یہ حاضہ کا تو ہم ویسے یہ مطلب لیتے ہیں نا یہ, لیکن جب یہ من کے ساتھ آ جاتا ہے تو ہم اس کا کون مطلب لیتے ہیں؟ من حاضہ یہ کون ہے, اور ماں حاضہ ماں کے ساتھ کیا ہے؟ ہاں سوری من کے ساتھ یہ کون ہے؟ یس یہ من کی وجہ سے ہوا, یہ من کی وجہ سے وہ یہ تو یہی رہ گیا, یہ تو یہی رہ گیا. او یس وہ من کی وجہ سے. یس. اسی طرح اگر ہم ماں حاضہ کہہ دیں گے تو ماں حاضہ کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے, تو وہ یس ماں کی وجہ سے. ٹھیک ہے کنفیوز ہو گئے تھے. ٹھیک ہے اوکے. جی آپ نے بتایا تھا کہ ماں غیر عاقل کے لیے اور من عاقل کے لیے. جی یس بالکل, وہ تو معلوم ہے, بالکل صحیح. عظما نے کوئی بات کرنی ہے فائنلی؟ سسٹر عظما اللہ خیر کرے.
میڈم میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں اب کون سی تمرین کریں گے، کیونکہ جو بک کے اینڈ پہ ہے وہ تو اقرا وقتب ہے، وہ اس میں تو 4-5 کوشچن ہیں، تو کیونکہ ہم نے تو کرنا ہے نا اپلوڈ تو ہوم ورک، تو پھر آپ ہمیں بتا دیں ہم کیا ڈاؤن اس پہ اپلوڈ کریں گے. سوری. اچھا چلیں میں کچھ ہوم ورک ڈالتی ہوں اس کے اوپر، کچھ اس سے اوور اینڈ اباؤٹ بھی نا، کیونکہ ہم لوگ ذرا چونکہ پہلے لیسن سے نا ہم اس ترتیب سے ذرا چل رہے تھے کہ ہم نے ایک رہ گیا تھا، یس ہمارا کم ہی ہے، تمرین کم ہے. عثمان نے بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ تمرین تو ہے ہی نہیں کچھ کرنے کے لیے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. چلیں ایک ہوم ورک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا کریٹ کریں نا، ایک تو وہ ذالکا ذالکم ذالکما کی تھوڑی سی سرچ ایک ڈالیں کسی ایپ میں یا خود سے قرآن کو ذرا دیکھیں، اس طرح کے کچھ آپ کو ورڈس ملیں گے، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں گروپ میں. اس کے علاوہ کوئی اور چھوٹی سی ایکٹیویٹی دیکھ لیتے ہیں. میرا خیال تھا کہ وہ جو فیملی ٹری تھا اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی ایکٹیویٹی کریں گے، بات کریں گے، لیکن آج کو موقع نہیں آیا. انشاءاللہ آپ لوگ اس کے اوپر نظر ڈالیے گا، دوبارہ سے ہم نیکسٹ ٹائم کو تھوڑا سا اس میں کانورسیشن میں ان چیزوں کو بھی لائیں گے. ایکچولی وہ ورڈس ہماری کتاب میں آگے آ رہے ہیں نا، ابون وغیرہ، اخون، اخت وغیرہ، وہ سارے آ رہے ہیں، تو جیسے جیسے وہ ورڈز آئیں گے جب بھی استعمال ہو جائیں گے، لیکن فیملی ٹری کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں مزید آتا ہو تو اچھا لگتا ہے. تو آج کی کلاس کو میرا خیال ہے ہم ختم کر لیتے ہیں، ٹائم ہو رہا ہے تو کچھ لوگوں کو ظاہر ہے پھر وہ کافی سارے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، ڈنر ٹائم ہے ایٹسٹرا کچھ. تو انٹل نیکسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و زندگی دے تو ہم اگلے ہفتے ضرور ملیں گے، اور آپ لوگ اپنی فیڈ بیک بھی دیجیے گا. اور کو کہتے ہیں اینڈ کی گریٹنگس کچھ کر لیتے ہیں کہ الی اللقاء مع السلامہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.